तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। अभी आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ों पे काम करना पड़ रहा होगा। श्रीदेवी जी नमस्कार कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और रात को ये जो समय मिलता है हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जिस दायित्व के साथ आपको इस धरती पर भगवान ने भेजा है, वो दायित्व है सीधा, बोलते हैं ना, वो कुबेर जो भगवान है उनके सिपाही हैं आप। है ना श्रीदेवी जी? आपने देखे ना, इस दुनिया को चलाने के लिए एक धनतंत्र है, धनतंत्र है ना। तो आप उस खजाने की देवी हैं। आपका नाम है श्री देवी, है ना। और जो साथी हमारे हैं सभी हम लोग बहुत ही एकदम, मैं क्या बोलता हूँ आपसे पूछता हूँ ना श्रीदेवी जी, आप कैसे हैं? तो आप क्या बोलते हैं? मैं बढ़िया बड़ी हूँ सर। बढ़िया बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप बोलते हैं सर एक्सीलेंट हो, जबरदस्त, है ना। एक्सेलेंट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाँ। वो देखिए, तो ये हमारे मैक्सिमम जो साथी हैं वो कैशियर हैं। मतलब धन जो है उनके जमा पूंजी उनके आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों को देते हैं। तो आप सोचिए, कुबेर के खजाने में बैठे हुए हैं और जिनका जो अधिकार है, जिनकी जो सेवाएं हैं उनको आप देने के लिए कोशिश करते हैं। और आप भाग्यशाली समझिए, है ना। श्रीदेवी जी आप भाग्यशाली समझिए। अजय जी भी लिख रहे हैं, वाह, अजय भी जी भी बोल रहे हैं कि वैसे भी हम कुबेर जी हैं, केशियर हैं, बिल्कुल उनके ही मार्गदर्शन और उनका ही सौभाग्य मिला है, आशीर्वाद मिला है। तो हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम किसी के घर में उनके जीवन के लिए जरूरत की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो धन, वो उसमें हम सहयोग कर पाते हैं, उनमें हम थोड़ा साथ दे पाते हैं। तो आप सोचो कितने भाग्यशाली होंगे, है ना श्रीदेवी जी। आप सोचिए, कोई घर बना रहा है ना। तो कोई घर बना रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा मदद कर पाते हैं, है तो वो पूरा उसी का, सब चीज उसी का। लेकिन वो हमेशा दुआओं में याद रखता है कि मैडम आपकी वजह से ना मेरा परिवार जो है एकदम हमारा सुकून घर से, बना। यस सर, सर करेक्ट सर। कितना महत्वपूर्ण, मतलब अच्छा लगता है कितना। और ये That- ना, जब भी हमेशा ही मतलब आपको ये बात वो कहता होगा। ठीक उसी तरह किसी के लिए जीविका उपार्जन के लिए आप मदद कर लेते हैं। किसी को जो है उनके पास पैसा है, तो जैसे कि हमारे इधर अजय कुमार जी, अरुण सिंह जी बोल रहे हैं कि किसी के घर में पैसा है तो ला के आपको भरोसा करके दे देता है ना, इतना पैसा दे देता है कि सर इसको संभाल के रखिए, जब मेरे को जरूरत होगा मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे पैसा दे दीजिएगा। तो ये हम बहुत ही फॉर्चुनेट इंडस्ट्री में हैं। तो इसके लिए हमें क्या रखना है, एक चेहरे में चमक रहनी चाहिए, ठीक है श्रीदेवी जी। जिस इंडस्ट्री में हम, चेहरे में चमक होनी चाहिए। जैसा सोना चमकता है ना, वैसा आप भी चमकिए। रात को भी हेलो करे तो रात को भी चमकिए, क्योंकि सोना हमेशा चमकता है। देखिए पीछे जो है ये सैनिक रखे गए हैं, ये हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के सैनिक हैं, एकदम सोने के कलर में बनाया है हमने इनको। तो क्यों? क्योंकि हम लोग वाकई लोगों के जीवन को बदलने के लिए इस धरती पर आए हैं। लोगों के जीवन में बहुत अच्छी खुशियां देने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, भगवान ने ये इंडस्ट्री हमें दिया है। और उसके लिए कला कौशल इकट्ठा करने की कोशिश करिए, और उसका उपयोग जो है जन समाज कल्याण के और लोगों के आजीविका बढ़ाने में कर लीजिए। तो बहुत सारे सर गुड साथी। इवनिंग। हाँ जी श्रीमंत जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप आपका इंटरव्यू हो गया? हाँ सर, अरे वाह, इंटरव्यू हो गया। बहुत बढ़िया। तो जरा, हाँ 2 मिनट बताइए जरा, क्या क्या इंटरव्यू में सवाल पूछे गए, फिर ये सेशन तो हम कर ही लेंगे। आपसे क्या क्या सर सवाल पूछे गए? अ, मेरा तो इंटरव्यू लास्ट मोमेंट में था सर, 24 पोजीशन में। फर्स्ट तो मेरे को ब्रांच के बिजनेस के बारे में पूछा गया कि आपका ब्रांच क्या यहाँ पर है, किस जगह पे लोकेशन पे है, ब्रांच का बिजनेस क्या है। ये सब पूछा गया। तो मैंने पहले जब कुमारग्राम टी गार्डन बोला तो हम्म। वहाँ टी गार्डन के बारे में पूछ रहा था। वहाँ क्या चीज है, क्या डिसबर्समेंट कैसा होता है। उसके बाद मैंने एडवांस के बारे में बताया है। मैंने जब ज्वाइन किया था ब्रांच का एडवांस 3.83 था, जो अभी 6.09 करोड़ हो गया है।
ओके। और उसके बाद अपना कौन कौन सा मैंने लोन डिसबर्स किया वो बताया। व्हीकल लोन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन, और भी सारे बिजनेस लोन, ये सब के बारे में बताया। थोड़ा एपीवाई और बीमा बैंक के बारे में भी पता है, लेकिन वो तो हमारा हाईलाइट नहीं कर पाए, उतना टाइम नहीं रहा। बाकी सब। और एक क्वेश्चन था सर कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है, ये बताना था। ओके। तो मैंने बताया, हाँ, इसमें मैंने बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर, वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा, इसी में हम लोग मैंने ये करते हैं, मेंशन करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में तो हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट कैलकुलेशन, मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। ये मैंने डिफरेंस बताया बस, और कुछ नहीं। तो बोला कि ठीक है, ओके ओके, तो बस आपको बताया। और आपको बधाई दे दें, हम बधाई दे दें, आपके सफलता की हाँ बधाई दे सर, देते हैं। ऑफिसर तो अच्छा ही गया, वरना मेरा इंटरव्यू लग रहा है कॉन्फिडेंट ही गया है। वहां भी इंटरव्यूअर भी बोल रहे थे आपका कॉन्फिडेंट बहुत हाई है, आप ब्रांच मैनेजर है? तो बोला कि यस, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ बस। और बस कुछ नहीं पूछे, दो क्वेश्चन पूछ के छोड़ आपको दिए। केवल किसी को भी इस दुनिया में किसी को भी बता दो मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, वो समझ जाएगा कि भैया ये इसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी होगी, सहन शक्ति बहुत जबरदस्त होगी है तभी ब्रांच मैनेजर है। निर्णय लेने की क्षमता होगी तभी ब्रांच मैनेजर है। बहुत सारे कस्टमर को हैंडल करने की शक्ति होगी तभी ब्रांच मैनेजर है। और अपने जो हायर ऑफिस है या उनसे कोऑर्डिनेशन, उनका रिस्पेक्ट अच्छा करता होगा तभी ब्रांच मैनेजर है। बहुत सारी चीजें आप बिना कहे बता देते हैं, अगर आप बता देते हैं ब्रांच मैनेजर है। और दूसरा क्या है कि अभी जैसा कि आपके पास एक एक्सपीरियंस है और आप स्केल 2 के ब्रांच को हेड कर रहे हैं और आप स्केल 1 है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसीलिए हम बधाई दे रहे हैं। आप तो जाइए फटाफट टी गार्डन चले जाइए, वहां से टी चाय पत्ती काट के लाइए और पिलाइए। देखिए यहाँ पर श्रीदेवी जी हैं, चंदन जी हैं, सभी अजय कुमार जी हैं, सभी लोग हैं। सबके लिए बेहतरीन चाय पत्ती बनाइए, चाय बनाइए, चाय पत्ती भेजिए, है ना? तो सर मजा आ सीटीसी है सर मेरे पास। जाए। हाँ जी। सिटी सीटीसी चाय है सर, बहुत अच्छा होता है। ओके ओके। हम्म। अ, ये दानादार होता है सर, बड़ा इसका फ्लेवर ना, जो दार्जिलिंग टी गार्डन है ना सर, उसके बराबर आता है। ये ठीक विदेश है। में भी जाती है। मैं बहुत कभी बढ़िया। कभी पोस्टल से, अभी तो पोस्टल चालू हो गया है, तो हम्म। हमको भेजने वाले थे। बीच में एग्जाम में थोड़ा फंस आप गए तो और आप तो वीडियो कॉल करके दिखा देना स्क्रीन पर, जैसे हमारे साथी पढ़ते रहते ना संडे वनडे को। तो आप चले जाना, ये वीडियो कॉल करके दिखा देना और वहीं हम लोग यहीं से चाय पी लेंगे, चाय मंगा लेंगे, अपने अपने घर में चाय बना लेंगे, है ना? चलिए, तो अभी थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बधाई देते हैं श्रीमंतो जी, आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, अभी आपका इंटरव्यू हो गया है। केवल केवल और 15 दिन इंतजार कर लीजिए, 15 दिन नहीं और 14 दिन इंतजार कर लीजिए, आपका रिजल्ट एकदम तैयार है। जहां 31 मार्च 2023 का आपका डे एंड हुआ, वहां से आपका जो है प्रमोशन एग्जामिनेशन का जो रिटर्न, सॉरी, इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो डे ओपन हो जाएगा। आप घर घर पहुंचते रहेंगे, रिजल्ट आता रहेगा। थैंक यू सर। ओके। फिर भी लेकिन उसके बाद ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, बड़ी जिम्मेदारी के लिए ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। अभी हम लोग मार्च के बाद जो है क्रेडिट प्रोसेसिंग सर का एक सेशन गुड स्टार्ट न्यूज कर और रहे भी हैं। अच्छा है। एक गुड हाँ। न्यूज सर, हमारा रीजन में ना सर, हम्म। ओटीएस करने में मेरा ब्रांच का बहुत अच्छा पोजीशन आया है। ओटीएस, वन टाइम हाँ, सेटलमेंट में सर, देखो आप ना, रिडक्शन। आप पैसा बचाना चालू कर दीजिए, इतना सारी सफलताएं तो ऐसे खाली पीली हम नहीं सुनने वाले, हमको ना पार्टी चाहिए। तो आप अभी से थोड़ा सेविंग कर लीजिए, मतलब है ना? यस तो आपको देखो यस। अभी 3 4 खुशियां तो ऐसी बता दिए। तो आप थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं श्रीदेवी जी, क्या बोलते हैं, हम जब एनपीए में प्रोविजन करते हैं ना, तो इसमें पार्टी में भी प्रोविजन कर लीजिए, कैपिटल रख जी लीजिए। सर, जी सर। हाँ, प्रोविजन रख लीजिए, क्योंकि इतनी सारी खुशियां ना हमको हजम नहीं होती, हम लोग थोड़े कमजोर दिल के हैं, हाँ सर, है ना? जानते तो सर, कभी आप, कभी लगता है ओवर कॉन्फिडेंस इज, मैंने बहुत डेंजरस होता है। कभी कभी सोचते कुछ है, लगता कुछ, आता कुछ है, कभी नहीं कभी नहीं नहीं, रिजल्ट भी। हम लोग मटेरियलिस्टिक दुनिया में हैं, आप बताओगे हम लोग खुशी महसूस नहीं करेंगे। एक चाय बगान में मिलेंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, तब फिर हमको लगेगा हाँ अब सही सही खुशियाँ आई हैं है ना? तो चलिए अभी हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश, कैसा रहेगा? हिमाचल प्रदेश ले चलता हूँ आपको, बने रहिए श्रीमंत जी हैं। आज का ओके सफर सर। हम कराएंगे आपको, हिमाचल प्रदेश ले चलेंगे, और देखिए नाम ही कितना अच्छा है, श्रीदेवी जी अच्छा है ना? अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रिप हिमाचल प्रदेश में बहुत मनाएंगे आप। अच्छा सर। हाँ, जितने स्क्रीन में है ना सबको मैं बोलूंगा कि आप लोग हिमाचल प्रदेश चलेंगे इस 2023 में। तो हम लोग एक गेट टुगेदर कर लेंगे, मीटअप बोलते हैं ना, मीटअप। सब लोग अपना ट्रेन पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के आ जाइएगा।
हिमाचल प्रदेश में एक जगह डिसाइड कर लेंगे, वहाँ पर सब लोग मिलेंगे और अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। एक दो जगह हम किसी को काम देंगे, ये अजय कुमार जी, अरुण जी, जो भी होंगे उधर हिमाचल प्रदेश के, उनको हम काम देंगे। फिर वो जगह डिसाइड करके हम लोग घूम फिर के आ जाएंगे। क्योंकि नाम इतना बेहतरीन है हिमाचल प्रदेश, हिमालय के आंचल में जो हो प्रदेश उसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, है ना श्रीदेवी जी। तो आज के सेशन में आपका हिम का आंचल, वाह बहुत बढ़िया। मतलब बर्फ की चादर होती है, और जहाँ बर्फ होता है वहाँ पर बहुत सारे देवों का निवास होता है। हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं देवभूमि है। वहाँ पर लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, योगा करते हैं, जीवन को जो है धन्य मानते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के सेशन में मैं लिए चलता हूँ आपको हिमाचल प्रदेश। तो अपने आप को धन्य समझते हुए सभी साथियों का अभिनंदन करते हैं, और आज लिए चलता हूँ आपको हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों के 31 मार्च 2022 का जो बिजनेस फिगर है उसके उससे रिलेटेड। तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जामिनेशन का कोई नोटिफिकेशन आया क्या कि किस तारीख को एग्जामिनेशन होगा? ऐसा कोई होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। जब भी हम इंटरनल सेशन की शुरुआत करते हैं तो बिजनेस फिगर से शुरू करते हैं, क्योंकि बिजनेस फिगर से कम एक सवाल जरूर आता है, और अधिक से अधिक 3 से 4 सवाल भी आते हैं। 15 अप्रैल है तो ये राइट टाइम है। अभी तक जनरल बैंकिंग के सारे सेशन आपके लॉगिन सेक्शन में है, लेकिन अब हम इंटरनल सेशन करेंगे तो 15 अप्रैल तक मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि आपके सारे सर्कुलर पूरे हो जाएंगे। तो आप पंजाब ग्रामीण बैंक के भी करेंगे अरुण जी, चिंता की बात नहीं है। पंजाब ग्रामीण बैंक का भी 15 अप्रैल है। तो अभी क्या है, बारी बारी से एक एक बैंक का करेंगे। अभी तो बहुत कम लोग हैं, देखिए 12-13 लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या, मैक्सिमम जो बैंक हैं उनके एग्जामिनेशन खत्म हो गए। सारे बैंकों के एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे श्रीदेवी जी, लेकिन ना यहाँ पर स्क्रीन पर हम मिलेंगे। तो क्यों? क्योंकि हम ना पूरा आदत से बना लिए हैं। एक मैं स्टोरी साझा करूंगा आप लोग को, तो इस सेशन के बाद भेज दूंगा, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा उसका कारण क्या है। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी हम इंटरनल सेशन की शुरुआत करते हैं तो बिजनेस फिगर से शुरू करते हैं। उसके दो मुख्य कारण हैं कि बैंक में जब आप काम करते हैं तो अपने बैंक को जानना बहुत जरूरी है, दो तरह से। एक तो प्राउड फील करने के लिए, और दूसरा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्राउड फील कैसे होगा? जब हम अपने बैंक को जानेंगे, बैंक के फिगर के बारे में जानेंगे, तो हमें प्राउड फील होगा कि जिस बैंक में मैं रात दिन अपना खून पसीना एक करता हूँ, अपने परिवार के लिए बलिदान करके मैं जो है बैंक में जाता हूँ, तो उस बैंक का क्या बिजनेस फिगर है, क्या शेयर है हमारे मार्केट में। दूसरा क्या है कि आप जब बैंक के बिजनेस को जानते हैं तो आगे आने वाले बिजनेस को एक्वायर करने के लिए आपके मन में आइडिया आता है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमोशन एग्जाम में सवाल आता है ना। अगर ऑप्शन में दे तो सबसे टिक लगा देंगे कि अब सर हम इसलिए जानेंगे कि प्रमोशन में इसका आता है नंबर, इसलिए इसको टिक मार देंगे। तो चलो यही सही, लेकिन बैंक को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय मंडी में है। और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक। तो कई भी बैंकों के लोगो देख के आप जान लेंगे कि उसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है ना श्रीदेवी जी, लोगो से जान लेते हैं। जैसे स्टेट स्टेट बैंक का स्पॉन्सर होगा तो थोड़ा नीला कलर का होगा। यहाँ देखिए कलर से आप जान लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक इसका स्पॉन्सर बैंक होगा। सो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक एग्जिस्टेंस में आया था 2013 में। 2013 में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया। दो ग्रामीण बैंक को उस समय अमलगमेशन किया गया। एक ग्रामीण बैंक है हिमाचल ग्रामीण बैंक मंडी, और दूसरा है पर्वतीय ग्रामीण बैंक चंबा। वाह, ये तो बढ़िया है अजय जी। अजय जी आप कौन सा बैंक से हैं, या हिमाचल प्रदेश बैंक से कौन कौन साथी हैं? एक या दो होंगे ऐसा लगता है। हमारे हिमाचल प्रदेश, हम लोग तो इस श्रीदेवी जी को तो ऐसे इसलिए बुलाया कि हमने कहा चलो आज पढ़िए तो कम से कम ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होगा। है ना, है ना। हिमालय के पास जाते हैं तो ना बर्फ देखने जाते हैं हम लोग। मैं भी हिमाचल प्रदेश गया था जब ना, तो मेरे मन में यही आता था, जिस वो जो हमारा गाइड था उसको बोलता है हमको बर्फ दिखाओ यार, बर्फ दिखाओ, पहले बर्फ दिखाओ। तो वो दिखाता दूर में, वो देखो पहाड़ के पास बर्फ दिख रहा है, लेकिन फिर भी नजदीक लेके गया बर्फ में। क्योंकि जब हम यहाँ पर, जैसे मैं सेंटर पे रहता हूँ, तो बचपन से कभी नहीं देखे बर्फ, ऐसे जमे हुए बर्फ। तो वीडियो में देखना और हकीकत में देखने की वो इच्छा रहती है। तो अजय कुमार जी अकेले, देखिए एक अकेले हैं। मैं बर्फ वाले एरिया में रहता हूँ, ठीक है, तो आपको एकदम जिम्मेदारी देंगे वहीं वो एरिया। अच्छा प्रियंका जी भी हैं, तो ठीक है।
अजय जी, अभी आपको मेजबानी करनी पड़ेगी, हमारी सारी टीम आएगी वहां पर, सबको मैं ना जगह दूंगा और सब आएंगे वहां, मीटअप करेंगे, भले 2 दिन का करेंगे सैटरडे संडे, लेकिन वहां पर मीटअप करेंगे इस साल 2023 में। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल 2-3 जगह मीटअप किए थे, इस बार हम लोग हिमाचल करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का अस्तित्व आया था 2013 में। 15 फरवरी 2013 को दो बैंक, एक है हिमाचल ग्रामीण बैंक और दूसरा पर्वतीय ग्रामीण बैंक, दोनों को मर्ज किया गया। हिमाचल ग्रामीण बैंक जो है स्पॉन्सर पंजाब नेशनल का था, और पर्वतीय ग्रामीण बैंक चंबा जो है स्टेट बैंक का था, दोनों को मर्ज कर दिया गया। और जब मर्ज किया जाता है तो एक एक्ट आता है, आरआरबी एक्ट 1976। कई बार सीधे सवाल पूछता है, आरआरबी एक्ट जो है कौन से साल का है, तो 1976 का जो है ये आरआरबी एक्ट है, जिसके तहत अंडर सेक्शन 21 का इस्तेमाल करते हुए इस जो ग्रामीण बैंक का अमलगमेशन किया गया था, यह ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। मतलब जब भी ये ग्रामीण बैंक को देखा जा रहा है, उसमें एक प्रदेश में अलग अलग जो छोटे छोटे ग्रामीण बैंक हैं उनको मर्ज करके मजबूत बैंक बनाने के लिए ये पहल थी। इसका हेड ऑफिस मंडी में है। और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट कितने शानदार है ना। तो इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, कांगड़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं ना, जैसे नाम ही इतना अच्छा है, सब ऐसे लगता है कि हिमाचल प्रदेश ही घूमने चले हैं। तो द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बैंक इज स्प्रेड ओवर 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ज्यादातर जो है, कई बैंकों में ये देखा गया है, सीधा सवाल पूछता है, सीधा सवाल ये पूछता है कि आपका जो बैंक का सर्विस कितने डिस्ट्रिक्ट में है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट में है आपका बैंक का सर्विस? 12 डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, ये पूरे देखिए 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश का नाम आ गया। तो सर्विस एरिया ऑफ हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो सर्विस एरिया डिस्ट्रिक्ट है वो 12 डिस्ट्रिक्ट है। और बैंक जो है, जितने भी बैंक हैं उनको बैंकिंग करने की परमिशन दी जाती है, कौन से एक्ट में दी जाती है? हाँ जी, श्रीदेवी जी हैं, आप चले गए। जो बैंक हैं उनको बैंकिंग करने के लिए अनुमति दी जाती है, एथराइज दिया जाता है, कौन से एक्ट के तहत दिया जाता है? BR Act 5B। हाँ, बीआर एक्ट 5B में परमिशन दिया जाता है बैंकिंग करने के लिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये क्या होता है 5B में, बैंकिंग किसे कहते हैं? For acceptance of deposit and lending। ओके। हाँ, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना और उसको इन्वेस्ट करना और लोन देने का काम जो है 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में की जाती है। तो यहाँ से हमको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो 12 डिस्ट्रिक्ट में सर्विस है आपकी, और प्लस से 5B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सीधा सवाल पूछ लेता है। अगला सवाल चलते हैं, सर्विस एरिया आप हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में देखेंगे तो 12 सर्विस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आप सर्विस देते हैं, जिसमें स्क्रीन पर डिस्ट्रिक्ट भी दिख रहे हैं। और अभी जो है 266 ब्रांच है। प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक इज फंक्शनिंग विथ ए नेटवर्क ऑफ 266 ब्रांचेस इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 12 जिले में 266 ब्रांचों के माध्यम से जो है आपका सेवा विस्तारित की जाती है, आपका बिजनेस किया जाता है। और ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नूर और लाहौल स्पीति एंड चंबा। तो ये तो सारे नाम सुने हुए लग रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रसिद्ध जगहों में से है ना श्रीदेवी जी? ये ऊना भी प्रसिद्ध है, यहाँ जी सर। चिंतापूर्णी है ना, कुल्लू। हाँ, कभी कभी सुना है कुल्लू। कुल्लू, कांगड़ा, सब सब एकदम फेमस जगह है। तो ये सभी जगह घूमेंगे हम लोग हैं, ये सभी जगह घुमाएंगे अजय जी। तो आप इनके लिए दुआएं कर दीजिए, ये जरूर पास हो जाएंगे। और एक साथी हैं शायद आज के, प्रियंका शर्मा जी हैं, तो ये दोनों साथियों के लिए दुआएं कर दीजिए, तो अच्छे से सब लोग पास हो जाएंगे दोनों, तो फिर हम लोग को घुमाएंगे, है ना? मतलब घुमाएंगे मतलब गाइड बनेंगे हमारे, जैसे अभी हम लोग उनको एग्जाम्स के लिए गाइड कर रहे हैं, तो वो हिमाचल का गाइड करेंगे। चलिए, तो आपको ये सारे डिस्ट्रिक्ट भले याद ना हो, लेकिन 12 डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रहें, 12 जो डिस्ट्रिक्ट में 266 ब्रांचेस। तो अभी तक के हम जो हैं दो चीज़ें हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट देखें, एक तो 12 डिस्ट्रिक्ट में सर्विसेज हैं, और दूसरा
जो आपका है 266 ब्रांचेस हैं। बाकी तो आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 5B जानते ही हैं, और दो बैंकों को, दो RRBs को अमलगमेट करके ये बनाया गया है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। ये स्क्रीन में इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये बैलेंस शीट के शेड्यूल हम जब अभी पढ़ेंगे, बैंक का बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो शेड्यूल याद हो जाता है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सवाल आता है ना। इससे जुड़ा हुआ सवाल जो आता है कि बैलेंस शीट में 12 शेड्यूल होते हैं। कितने शेड्यूल होते हैं बैलेंस शीट में? 12 शेड्यूल होते हैं। और इस 12 शेड्यूल में से आप देखिए, कैपिटल जो है शेड्यूल 1 में दिखाया जाता है, रिजर्व प्लस सरप्लस शेड्यूल 2 में दिखाया जाता है, डिपॉजिट शेड्यूल 3 में दिखाया जाता है, और बोरोइंग जो है शेड्यूल 4 में दिखाया जाता है, और लाइबिलिटी एंड प्रोविजन शेड्यूल 5 में दिखाया जाता है। कैश एंड बैलेंसेस विद RBI शेड्यूल 6 में दिखाया जाता है। बैलेंसेस विद अदर बैंक 7 में दिखाया जाता है। इन्वेस्टमेंट 8 में दिखाया जाता है। एडवांसेस 9, फिक्स एसेट 10 में दिखाया जाता है, अदर एसेट 11 में, और कंटिजेंट लाइबिलिटी 12 में। तो इसमें सबसे ज्यादा सवाल जो है कौन सा पूछता है? राजू नयन जी हैं इसमें। एक ज्यादातर पॉपुलर सीरीज का हमारे क्या हाँ राजू। सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग राजू नयन, कैसे हैं? तैयारी चल रही है इंटरव्यू की? हाँ शानदार है सर, शानदार है बेहतरीन ना? है सर। वाह, बेहतरीन बनी। मैं तो क्या है, आप लोगों से, आप लोग तो खूब पढ़ते हो, लेकिन मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए आ जाता हूँ कि हाल चाल पूछ लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो स्क्रीन है ये कितना फायदेमंद है एक बैंकर के लिए? अभी मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया है सर, जस्ट अभी तुरंत। ऐसा स्क्रीनशॉट लिए, बहुत बढ़िया। आप एकदम, ये क्या होता है ना, इंसान को चोर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? चोर बनना चाहिए। या क्या बोलते हैं वो, अभी नहीं, ये तो थोड़ा नेगेटिव टाइप का हो गया, लेकिन फिर भी हमारे लिए पॉजिटिव है। कैसे? जो अच्छी चीजें हैं ना श्रीदेवी जी, चुरा लीजिए। अच्छी चीजें हैं तो चुरा लीजिए, खराब चीजें हैं तो देखिए भी मत उसको, कोई दे भी ना तो रखिए मत। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं ना, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो प्रिजर्वेशन अब रिकॉर्ड कर लिया इसने, कैप्चर कर लिया, अपने पास रख लिया, और कहीं नोटशीट बनाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये इसमें ज्यादातर किन किन चीजों को हमारे साथियों को याद रखना होगा, राजू नयन जी बता दीजिए। तीन, इनमें से तीन या चार महत्वपूर्ण है, चार बता दीजिए। इसमें सर, इसमें तो सर जो लायबिलिटी एंड प्रोविजन है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा आता है सर। हम्म, और फिक्स असेट का भी आता है, डिपॉजिट से भी क्वेश्चन कर, डिपॉजिट, लायबिलिटी एंड प्रोविजन और फिक्स्ड असेट, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है सर। और ओ, एक कंटीजेंट लायबिलिटी, ये चार जो ये है ना शेड्यूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन रहता है। बहुत बढ़िया। श्रीदेवी जी, आपको क्या लगता है इनमें से हमारे साथियों को क्या याद रखना चाहिए, कौन सा कोड याद रखना चाहिए? सर पहला वाला रिजर्व एंड सरप्लस है, वो प्रॉफिट को किधर रखते हैं करके पूछते हैं सर। हाँ, पहला प्रॉफिट को किधर रखते हैं, किधर रखते हैं प्रॉफिट को? प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस में रखते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर इस स्क्रीन में से पूछें सबसे ज्यादा पूछा गया होगा तो कौन सा पूछा गया होगा सबसे ज्यादा? एडवांसेस पे पूछेंगे सर, वो हमारे एसेट्स है ना। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा डिपॉजिट का पूछा गया है, क्योंकि एडवांसेस तभी दे पाएंगे जब पहले डिपॉजिट लेंगे। पब्लिक से पहले डिपॉजिट लेंगे तभी एडवांसेस देंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा गया डिपॉजिट का। सबसे ज्यादा अगर पूछा गया, 100 में से अगर 75 बार पूछा गया तो डिपॉजिट का पूछा गया। और फिर उसके बाद पूछा गया एडवांसेस का 9। अभी हाल ही हाल में इन्वेस्टमेंट का पूछा जा रहा है 8 नंबर। और सर गुडविल में आएगा? हाँ जी, गुडविल? गुडविल तो एसेट है ना, अदर, ये गुडविल एसेट है, लेकिन ये बैलेंस शीट में एक कोड नंबर है, कोड नंबर है। तो क्या होता है? इंटेंजिबल? हाँ, वो इंटेंजिबल? इंटेंजिबल एसेट है वो गुडविल। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स को बैलेंस शीट में यहाँ पर अदर एसेट में दिखाया जाएगा इस कोड नंबर के हिसाब से, कोड नंबर के हिसाब से उसमें दिखाया जाएगा। लेकिन ये क्योंकि बैलेंस शीट का एक शेड्यूल होता है ना, शेड्यूल बनाया गया, उस शेड्यूल में दिखाना है। तो यहाँ पर इन ऐसा नहीं पूछेगा कि इंटेंजिबल एसेट को कौन से शेड्यूल में दिखाया जाएगा, यहाँ तो यही ही दिखाया जाएगा जो लिखा हुआ है। इसी को याद करना पड़ेगा, है ना। जिस तरह टेबल याद करते हो ना, 2 का टेबल क्या है, 4 का टेबल क्या है, वैसे एज सच टेबल को याद कर लीजिए। जैसे कि हमारे राजू नयन जी ने क्या बोला ना, स्क्रीनशॉट ले लिया, मतलब ये टेबल का और दिमाग में लगाना है। इसको क्या करना है श्रीदेवी जी बता दीजिए, इनको क्या करना है ये वाले को? यू शुड पक्का राइट करना सर, है, अदरवाइज कैन टेक रिमेम्बर रखना है, स्क्रीन। इसको याद हाँ रखना है सर। ये।
याद रखना है। बाकी इसके जो हैं इसके अंदर का अलग आइटम, लेकिन ये आइटम आपको हूबहू ऐसे ही याद रखना है। एडवांसेस मतलब शेड्यूल 9 में दिखाया जाएगा, फिक्स एसेट शेड्यूल 10 में दिखाया जाएगा, कैश बैलेंसेस शेड्यूल 6 में दिखाया जाएगा। अब अगर जैसे गुडविल और इंटेंजिबल एसेट की बात आएगी तो वो कहाँ दिखाया जाएगा? अदर एसेट में दिखाया जाएगा, 11 नंबर पे दिखाया जाएगा। ठीक है। अभी एक ये भी पूछता है कंटिंजेंट लायबिलिटी 12 नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी को है 12 नंबर पे, याद रखिए। अब बात करते हैं आपका बिजनेस फिगर। तो अभी आते हैं असली मुद्दे पर। अभी तक हम लोग दो चीज़ें देखे हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का 12 डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में शाखाएं हैं 266, और 266 शाखाएं मिलकर जो टोटल बिजनेस करते हैं वो है 10,000 करोड़। वाह, तालियां तालियां अजय कुमार जी और प्रियंका जी के लिए तालियां बजा दीजिए। है ना श्रीदेवी जी, कितना बढ़िया फिगर है ना, याद रखना ही नहीं है बताइए। वाह, बहुत बढ़िया। है ना राजू नयन जी, कितना बढ़िया है ना, बातों में याद हो जाएगा। 10,000 करोड़ का कारोबार करते हैं भैया। भूलने की बात ही नहीं है सर, ऐसा फिगर है। वाह, ये हुई ना बात। और उसमें भी देखिए 7,000 करोड़ का डिपॉजिट है, 3,000 करोड़ का एडवांसेस है। या और बताओ, और क्या याद रखना बताइए। 7,000 करोड़ लोगों का जमा है और 3,000 करोड़ जो है इन्होंने एडवांसेस दिया है। तो इनका जो टोटल डिपॉजिट है 7,271.75 करोड़, और इनका एडवांसेस है 2,800 करोड़। 2,800 करोड़ को हम याद रखने के लिए 3,000 बोल रहे हैं, और 7,200 करोड़, जो 7,271.75 करोड़ को 7,000 मान रहे हैं। तो 10,000 करोड़ का कारोबार करते हैं 12 जिलों में 266 शाखाओं के माध्यम से। हमारे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के बर्फ वाले साथी जो हैं ठंडे रहते होंगे, या एक तो सुंदर होते हैं ये, और दूसरा ठंडे होते हैं, मतलब गुस्सा नहीं करते। हाँ जी हाँ जी पाजी, रोटी खा लो जी, ये खा लो जी, सब बढ़िया है ना, अच्छे होते हैं ना श्रीदेवी जी। है ना, वहाँ एकदम बढ़िया बर्फ होता है, और एकदम बढ़िया पहाड़ी इलाका होता सर है। उनकी चाय बहुत अलग सी रहती है शायद। हाँ, चाय पिलाएंगे ना, चाय पीने जाएंगे। चाय अलग चाय अच्छा वहाँ लगता है मालूम है, वहाँ ठंडी होती है। तो ठंडी, हम लोग जैसे आप थोड़ा गर्म जगह से हैं तो वहाँ चले जाएंगे तो ठंडी ठंडी, तो लेक चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पर इनके लिए तो बहुत आसान हो गया बातों ही बातों में, कि टोटल बिजनेस 10,076 करोड़ का है, जिसमें 7,272 करोड़ का जो है वो आपका गरम मिल जाए चाहे कोई भी हो। वाह, गरम मिल जाए चाहे कोई भी हो, अच्छा सही बात है। तो टोटल डिपॉजिट है 7,271 करोड़, और टोटल एडवांसेस है आपका 2,800 करोड़। तो आपको याद रखने के लिए बहुत आसान है। 10,000 करोड़ का कारोबार करते हैं, 7,000 करोड़ डिपॉजिट है, 3,000 करोड़ एडवांसेस है। 7,000 करोड़ पब्लिक ने आपको दिया है, और 3,000 करोड़ आपने पब्लिक को लोन दिया है। अब इसमें कासा, कासा जो है आपका, कासा 2,700 करोड़ का कासा है। आपका टोटल डिपॉजिट जो है, वो टोटल डिपॉजिट है आपका 7,272 करोड़, और 2,708 करोड़ जो है आपका कासा है। अब कासा परसेंटेज देख लेते हैं, आपका कासा परसेंटेज कितना है। तो कासा परसेंटेज आपका है 37.23, मतलब 7,000 में से 2,700 है, तो 37% कासा परसेंटेज है, जो कि कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। कासा परसेंटेज यहाँ पर लिख रहे हैं कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का 43%, तो इनका 37.43% है। और कोई साथी आज के सेशन में है जिनका कासा परसेंटेज इससे ज़्यादा है, जरा टाइप करके बता दीजिए, बैंक का नाम भी लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में कह रहे हैं तो कासा परसेंटेज थोड़ा सा कम है, मतलब 37.43% है। मतलब ज़्यादातर लोग, क्या इसका मतलब ये होगा श्रीदेवी जी कि ज़्यादातर लोग जो हैं फिक्स डिपॉजिट करते होंगे, उनको जो है ज़्यादा करंट सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना है, उनके पास कैश में पैसा आता होगा, क्योंकि लोग पर्यटन में देखने जाते होंगे ना, तो उनके हाथ में कैश आता होगा, ऐसा लगता है। ओके। ओनली जो है टाइम डिपॉजिट में ज़्यादा रखते होंगे। अब आता है सीडी रेशियो। सीडी रेशियो है इनका 38.56%। इनका सीडी रेशियो अगर 38.56 है तो राजू नयन जी इसको कैसे बोला जाएगा, कैसे माना जाएगा? 38.56 इनका सीडी रेशियो। अच्छा कहा जाएगा सर। ऐसे तो सीडी रेशियो अगर 50 से 60 के बीच में है तो बहुत बेहतरीन माना जाता है, लेकिन
अगर ये भी है तो ठीक ही ठाक है सर, लेकिन अगर 50-60 के बीच में रहता, 60% तक तो बहुत अच्छा माना जाता। 60% अच्छा होता है सर। हाँ ये हुई ना बात, देखो दमदार आवाज आई वहां से, कहाँ से आई है? तो चाय बगान से आई लग रहा है, इधर से है। 60% बढ़िया होता है सर। ओके, सबको बुला लीजिए तो चाय बगान में थोड़ा, श्रीमंत जी 60 है। हाँ 60% अच्छा होता है श्रीमंत जी, लेकिन ये है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, वहाँ डिफिकल्ट एरिया है, वहाँ पहाड़ी है। ये अजय कुमार जी का माइक अभी बंद है, नहीं तो बताते कि कितना दूर पैदल चलते हैं, कहाँ साधन नहीं है। तो वहाँ ऐसी जगह नहीं आना। तो इनका माइक आपका ठीक नहीं है अजय जी, माइक में से आवाज आ रही है आपका माइक ठीक नहीं है, आपका थोड़ा आवाज मतलब खराब आ रहा है, मतलब या तो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं नेटवर्क ये डिस्टर्ब। हाँ वो मैं ये भी कह रहा ठंडे है था, ना सर, इसलिए। हाँ ठंडा है इसलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जो है ना, वो वहाँ पर हार्ड एरिया है, मतलब पहाड़ी चढ़ते हैं, तो वहाँ पर कैसे लोन दे पाएंगे, है ना राजू नंदन जी, आप बात समझ रहे हैं कि वहाँ पर हाँ क्या सर, है, समतल भूमि है ना, तो एग्रीकल्चर में भी तो ये जो है एग्रीकल्चर नहीं मतलब। होता है, फिर इंडस्ट्री बिठाओगे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे, और लोग वहां पर ना पर्यटन उनका मुख्य बिजनेस है, तो पर्यटन के लिए क्या ही लोन लेंगे, है ना। इसीलिए इस डाइवर्सिफाइड चैलेंजेस है वहां पर, तो इसीलिए यहाँ पर सीडी रेशियो 38.56। अभी जैसे प्रियंका जी आपसे बात हो पाएगी, आप माइक ऑन कर पाएंगे? प्रियंका जी हैं हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, प्रियंका जी से उनका भी माइक बंद है। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर ना कठिन परिस्थितियां हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सीडी रेशियो में दिक्कत आती होगी, इसीलिए ये बात है। अब आते हैं कि एक लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में बोल रहे हैं, टोटल बिजनेस है 10,000 करोड़, और इसमें डिपॉजिट है 7,271 करोड़, और एडवांसेस है 2,800 करोड़, और इनका कासा परसेंटेज जो है 37.43% है, और सीडी रेशियो है 38.56। तो इसको दूसरे के तरह से तुलना करेंगे तो एक हिसाब से अच्छा माना जाएगा। अब आता है ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए देखिए इनका, है ना, कितना जबरदस्त है। राजू ने जी देखिए ग्रॉस एनपीए पढ़िए कितना है इनका, 5.74%। तो बहुत बढ़िया सर, 6 से अगर नीचे है तो बहुत अच्छा है। अरे मानना पड़ेगा यार भाई, अजय कुमार जी क्या ही करते हो यार, कौन सी चक्की का आटा खाते हो भाई, हैं। 5.76% है, मतलब एक तो आपने 3,000 करोड़ का लोन दिया है, उसमें एनपीए नहीं है भैया, मतलब छांट छांट के दियो एकदम बढ़िया, है ना। या तो ऐसा है कि इनकम अच्छा होगा तो लोग बढ़िया रिपेमेंट करते हैं। कौन वैसे कौन सा ज्यादा लोन होता है? एप्पल खाते हैं, अरे ये सही बात बताया, एप्पल खाते हैं यार, एप्पल इससे देखिए ये भी पता चलता है सर कि वहाँ के लोगों की मानसिकता बहुत अच्छी है और बहुत बिल्कुल अच्छी। साफ नियत के लोग हैं ये हिमाचल तो में। वाकई, मतलब मैं तो तारीफ करूंगा कि इनका ग्रॉस एनपीए देखिए 5.76% है। ग्रॉस एनपीए 6% से लेके 10% हो तो भी ठीक माना जाता है, 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 6% से नीचे है, मतलब नेट एनपीए के लेवल पर है, और नेट एनपीए देखिए 1.60% है, ये तो और एक्सीलेंट है भाई। अब तो एप्पल का बगान बिल्कुल देखेंगे यार। ठीक है राजू नंदन जी, आप भी आ जाना थोड़ा ट्रेन व्रेन लेके। अभी हम लोग जब गर्मी में मनाएंगे ना, ये साथी लोगों से पूछेंगे कौन सा महीना जाना ठीक रहेगा, तो अप्रैल या मई, मई ठीक रहता है ना, शायद मई ठीक दो रहता है। महीना पहले सर, 2 महीना पहले सर ऐसा प्लान बनाया जाए सर, ताकि रिजर्वेशन हाँ वगैरह भी हम लोग करवा लें स्टूडेंट। हाँ बना देंगे ना इस बार, कुल्लू या मनाली ये तो, या शिमला वगैरह, जहाँ भी एक आध साथी से बात करके मैं बनाता हूँ, तो वहां पर कर लेंगे। अप्रैल ठीक रहेगा सर। अप्रैल सर ठीक रहेगा। अप्रैल में सर ज्यादातर शाखाओं का क्लोजिंग ऑडिट होता रहता है, तो उसके, हाँ जी श्रीदेवी जी। सर वो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में डिफरेंस बताइएगा प्लीज। बता देता हूँ। जैसे आपने 1 करोड़ का लोन दिया, है ना, 1 करोड़ का लोन दिए, और 1 करोड़ का लोन दिए तो 10 लाख रुपए पे कर दिया, 90 लाख आज बचा है। 90 लाख आज बचा है, 90 लाख एनपीए हो गया। सॉरी, 10 करोड़ के लोन में से 1 करोड़ है, तो 9 करोड़ बचा हुआ आउटस्टैंडिंग है, 9 करोड़ एनपीए हो गया, तो 9 करोड़ ग्रॉस एनपीए हो जाएगा। ठीक है, 9 करोड़ का जो आउटस्टैंडिंग है वो ग्रॉस एनपीए होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही एनपीए होता है हम उसमें क्या करना पड़ता है, प्रोविजन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं, एज पर सब स्टैंडर्ड एसेट है,
डाउटफुल एसेट है, लॉस एसेट है, तो प्रोविजन करते हैं। तो प्रोविजन करना मतलब हम अपने गहरी मेहनत की कमाई, जिसको बोलते हैं कैपिटल, पूंजी, पूंजी से पैसा निकाल के कहाँ रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं श्रीदेवी जी बताइए तो? प्रोविजन में रखते हैं सर। अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन करके नॉमिनल में एक हेड होता है, वहां जमा कर देते हैं। नॉमिनल में है कि हमने ये लोन एनपीए हुआ तो हमने अपने पूंजी से पैसा रख दिया वहां पर प्रोविजन, तो वो हो गया प्रोविजन। और प्रोविजन कैसे करेंगे? सब स्टैंडर्ड है 15%, अनसिक्योर्ड है तो आपका जो 25%। 25%, फिर उसके बाद डाउटफुल है तो डाउटफुल 1 2 3 25%, 40%, 100%, ऐसा लॉस में करते हैं। तो ये प्रोविजन करते हैं, तो ये प्रोविजन अदर लाइबिलिटी में रखते हैं, उसको माइनस करेंगे। प्लस ऐसा कोई लिक्विड पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, जैसे कि डीआईसीजीसी का क्लेम आया हुआ है, सब्सिडी का पैसा पड़ा हुआ है, सीजीटीएमएससी से पैसा मिला हुआ है, वो एडजस्ट नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजों को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको नेट एनपीए कहते हैं। तो समझ लीजिए ग्रॉस एनपीए, जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग है ग्रॉस एनपीए होगा, और जो बचा हुआ प्रोविजन है प्लस कोई लिक्विड एसेट हमारे पास रखा हुआ है, इंश्योरेंस का पैसा आके रखा हुआ है, कोर्ट से कोई रिकवरी चल रही है और उस कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये पैसा जमा कर दो, अभी एडजस्ट नहीं किए हैं, तो उस सबको माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी वो आया हुआ है उसमें से, इसीलिए। ठीक है, अब क्लियर हो डीआरटी गया? का हाँ जी, डीआरटी मनी, डीआरटी का क्योंकि डीआईटी में केस लगाएंगे हमारे श्रीमंतो जी, है ना, चाय बागान को लोन दिए, नहीं पटा रहा है, डीआईटी में जाएंगे तो वो पैसा जमा करेगा, डीआईटी में बोलेगा कि भैया कुछ पैसा रखो यहाँ पर, तो वो पैसा को हम उसमें दिखाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको बोलते हैं नेट एनपीए। अब आते हैं बिजनेस पर ब्रांच। पर ब्रांच बिजनेस जो है इनका, अरे गजब का जी, 40 करोड़ का करते हैं पर ब्रांच। देखो 37.88 करोड़, एक ब्रांच 40 करोड़ का बिजनेस करती है ना अजय जी? कितना बढ़िया काम करते हो आप। एग्रीकल्चर, बागवानी, यस ग्रेट लोग हैं वहां पर। स्नोफॉल के लिए जनवरी ठीक रहता है, तो जनवरी तो निकल गया। तेरे 2 टके की नौकरी में लाखों का बर्फ जाए, हाय हाय। ये दूरी, अब तो जनवरी निकल गया, अब कैसे करें, अब अगला जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि बिजनेस पर ब्रांच है 37.88 करोड़, मतलब एक ब्रांच जो है कम आपका 40 करोड़ के आसपास बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस पर एम्प्लॉय जो है कितना करोड़ है, 10.63 करोड़, 11 करोड़ का बिजनेस करते हैं, और टोटल बिजनेस जो है इन लोग का 10,000 करोड़ है। बिजनेस पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय अजय जी दिख रहे हैं ना, ये भले दुबले पतले और लंबे लंबे दिख रहे हैं, लेकिन ये कैसे नहीं है, ये देखो 11 करोड़ का कारोबार करते हैं, ये है कम नहीं है एकदम। कल एकदम घर में एकदम सबको पार्टी देंगे, अरे 11 करोड़ का कारोबार करते हैं, ऐसे छोटा मोटा मत समझना हमें। ओके, अजय जी बोल रहे हैं एडवांसेस ऑफ माई ब्रांचेस 11 करोड़, डिपॉजिट 41 करोड़, अरे ये तो और 50 करोड़ 52 करोड़ का कारोबार करते हैं, मानना पड़ेगा लोगों का डिफिकल्ट एरिया डिपॉजिट। में भी सर, हाँ जी, डिफिकल्ट एरिया में भी इतना बिजनेस कर लेते हैं। हाँ यही तो बधाई के पात्र हैं भैया, ये सारा पार्टी का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा भैया। कौन सा हम देखने आएंगे आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो, कौन सा सेव है, सॉरी चक्की का आटा नहीं, सेव कौन से पौधे का एप्पल खाते हैं। एप्पल एप्पल कैसा है करके देखने के लिए जाना पड़ेगा सर। रहना पड़ेगा। रॉयल रॉयल सेव सर। हाँ बहुत बढ़िया, जरूर आएंगे बॉस, ये स्क्रीन पर बातें निकल गई मतलब आना ही पड़ेगा। ठीक है, जरूर सर। आखिर हमें आना है, जरा देर लगेगी, एप्पल का बहाना है, जरा देर लगेगी, हिमाचल प्रदेश आना है, जरा देर लगेगी। देर इसलिए लगेगी कि बाकी साथियों को डेट बताना पड़ेगा ना, रिजर्वेशन करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा है फिगर, जो आपका देख के ना आने का मन कर रहा है, क्योंकि आप लोग 266 शाखाओं से मिलकर 12 सर्विस डिस्ट्रिक्ट्स में सेवाएं देते हैं, और आपका बिजनेस है 10,000 करोड़, और आपका डिपॉजिट है 7,271 करोड़, और आपका एडवांसेस है 2,800 करोड़। तो आप इसको तरह से याद कर सकते हैं कि 10,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, 7,000 करोड़ लोगों ने हमें हमारे पास जमा किया, 3,000 करोड़ हमने लोगों को लोन दिया। हमारा सीडी रेशियो है लगभग 40%, 38.56%, जो कि अच्छा ही माना जाएगा क्योंकि आपका एरिया थोड़ा डिफिकल्ट है, हिली एरिया है। अब बिजनेस पर ब्रांच जैसे कि ये दिया है 37.88 है, और बिजनेस पर एम्प्लॉय 10.63 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है
123.41 करोड़, लेकिन नेट प्रॉफिट है 4.4 करोड़ है, 4.57 करोड़। तो नेट प्रॉफिट सर कम हुआ है। 1 सेकेंड सर, हाँ वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी जरा एक्सप्लेन करिए सर प्लीज। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आवर वन क्लर्क टू ऑफिसर प्रमोशन हाँ, इंटरव्यू सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है, तो जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं ना, तो उसमें उसके रिजल्ट का जो पूरे ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है उसको प्रॉफिट से देखा जाता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, हमारा कोर क्या काम है, कोर है कि जितना भी हम इनकम कमाते हैं, है ना, इनकम कमाते हैं ना, तो इनकम में से जो एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, और जो माइनस करने के बाद जो आपका हासिल आएगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जितना टोटल इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस उसको चलाने के लिए जो खर्चा आता है, कॉस्ट आता है, उसको माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट में क्या होता है, प्रोविजन करते हैं और टैक्स टैक्स देते हैं, ये सारी चीजें माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उनमें से हम लोग प्रोविजन और टैक्स लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो ये नेट प्रॉफिट होगा। एक छोटा सा वीडियो दे दूंगा, उसके बारे में डिटेल अच्छे से मैं सर बताऊंगा। एनपीए में ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या उसमें माइनस करना हो रहा था सर? क्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन माइनस एनी अमाउंट credited in nominal received by the DICGC, CGTMSC and other liquid asset and amount receivable from the court received in court which is not adjusted, उसको माइनस करेंगे तो नेट एनपीए होता है। मतलब जितना टोटल आउटस्टैंडिंग है उसका माइनस कर देंगे आपका प्रोविजन, माइनस कर देंगे आपका जो कोई लिक्विड मनी पैसा पड़ा है, सीजीटी में से पैसा आए हैं खाते में, क्रेडिट नहीं किए हैं, नॉमिनल में रखे हैं, तो उसको माइनस कर देंगे। कोर्ट में रिकवरी हो गई है, पैसा एडजस्ट नहीं किए हैं, सारा चीज ठीक है। चलिए अब आते हैं, नेट प्रॉफिट है 4.5 करोड़, 4.57 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बहुत ज्यादा है लेकिन नेट प्रॉफिट कम है, क्योंकि ये ना प्रोविजन किए हैं, बहुत सारा प्रोविजन किए हैं, तो इसीलिए इनका ग्रॉस जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कम हो गया। इसलिए इनका एनपीए देखिए कितना कम है, क्योंकि ये प्रोविजन किए होंगे। तो इस स्क्रीन में से सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे जो रेशियोज हैं। टोटल बिजनेस 10,000 करोड़, डिपॉजिट 7,000 करोड़, एडवांसेस 3,000 करोड़, कासा परसेंटेज 37.43%, सीडी रेशियो 38.56%, ग्रॉस एनपीए 5.74, नेट एनपीए 1.60, और पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है इनका बहुत तगड़ा है, 10.63 करोड़, मतलब 11 करोड़। और पर ब्रांच बिजनेस है इनका 37.88 करोड़, मतलब 40 करोड़ मान सकते हैं। और इनका नेट प्रॉफिट है 4.57%। अब आते हैं, ये तो रिवीजन हो गया होगा, लेकिन ये आपका स्टैंड अलोन है, इसको आप इग्नोर कर लीजिए, जो पिछला वाला स्क्रीन है उसको मानिए, क्योंकि ये स्टैंड अलोन है। कैपिटल जो है इसमें पूछा जाता है, जैसे कि अभी पिछले सेशन में भी आप देखे होंगे, एथोराइज कैपिटल अलग होता है और जो पेड अप कैपिटल अलग होता है, तो ये पेड अप कैपिटल है। तो जब भी कैपिटल से जुड़ा हुआ सवाल पूछेगा, तो जो एक्चुअल में अभी है वो पेड अप कैपिटल है। ये देखो, ये जरा स्क्रीन, ये सीन दिखाया, ऐसे ऐसे घर होते होंगे, है ना राजू नयन जी, श्रीदेवी जी, ऐसे हिमाचल प्रदेश में ऐसे घर होते होंगे ना। ये देखो ऊंचे ऊंचे, कहाँ चढ़ने में, एक घर में दूसरे घर जाने में समय लगता ऐसे फोटो ही ऐसे देखा है सर। सीढ़ी सीढ़ी नुमा सर, पहाड़ पे है बना हुआ घर, इसीलिए है। सर। हाँ वैसा है। तो अगर कैपिटल की बात करेंगे तो 15.44 करोड़ जो है इनका कैपिटल है, पेडअप कैपिटल। तो अगर सीधे सवाल पूछेगा कि व्हाट इज द कैपिटल फिगर ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च, तो आप लिखेंगे 15.44 करोड़। और इस 15.44 करोड़ में फिर रेशियो होता है, क्या रेशियो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक का 35%। तो ये होता है आपका ये रेशियो होता है। अब बात सर करते हैं। हमारे सर सर किसी चीज में बाध्यता होती है ना सर, कि 50 करोड़ आरआरबी के लिए कैपिटल होना चाहिए? ये बाध्यता होती है 50 करोड़, लेकिन ना अब उनके पास सरकार जो है उसमें इंजेक्ट करती है,
लेकिन ऐसा जो है वो बैंक टू बैंक PCA वगैरह लगाते हैं तब होता है, कैपिटल वगैरह देते हैं वैसे, नहीं तो कैपिटल इन्फ्यूजन होता है। लेकिन ऐसी बाध्यताएं तो RBI के द्वारा ऐसे दी नहीं गई है कि इतना करोड़ होना चाहिए, है ना। फिर अगर होता है ना तो देखिएगा रिजर्व सरप्लस में इंजेक्शन देता होगा वो। हाँ श्रीदेवी जी बताइए। सर हमारे बैलेंस शीट में जो दिखा देते हैं वो पेड अप कैपिटल होता है, वो हाँ कैपिटल। हाँ, ओके पेडअप सर। कैपिटल होता है वो, है ना। और पेडअप कैपिटल ही वहां पर बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, क्योंकि अभी वो रहता है ना वो, इसलिए। ठीक है, तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो आप बोलते हैं ना, बीच बीच में गवर्नमेंट जो गाइडलाइन करता रहता है, लेकिन RRBs के लिए मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होता है राजू नैन जी, मालूम है RRB के लिए मिनिमम कैपिटल गवर्नमेंट ने क्या 50 करोड़ सर। नेटवर्थ, मिनिमम नेटवर्थ को 300 करोड़ बोलता है वो, ठीक है, 300 करोड़ नेटवर्थ होना चाहिए। और अगर मिनिमम कैपिटल बोलेंगे तो 50 करोड़ बोलता है, ठीक है, कितना बोलता है, 50 करोड़ बोलता है। तो जो शेयर होल्डर हैं वो फिर वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर ऐसे पूछेगा कि मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए तो वो 50 करोड़, और नेटवर्थ पूछेगा तो कितना होगा, 300 करोड़, ठीक है। और एथराइज्ड कैपिटल जो बोलेंगे ना, वो एथराइज कैपिटल अलग अलग होता है उनमें, ये बात है। मिनिमम तो 5 करोड़ का हो सकता है एथराइज कैपिटल, लेकिन अलग अलग भी होते हैं। चलिए, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी की बात करते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जैसे कि हम बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है, वो 8.09 करोड़ है। तो इसको जरा बताइए श्रीदेवी जी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी कैसे समझाएंगे। हमारे दो साथी जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश के तो दो ही साथी हैं। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है, ऐसी लाइबिलिटी जो जो आ पैदा, सकते हैं या फिर ना। हाँ, इट मे बी राइज, इट मे नॉट बी राइज, इज कॉल्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जस्ट लाइक बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये इन्होंने 8.09 करोड़ का ही बांटा हुआ है, 8.09। अगला है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जैसे कि हमने पहले ही देख लिया, नेट प्रॉफिट है 4.57 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। वैसे प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए था, प्रॉफिट थोड़ा कम है इसमें, हालांकि इनका NPA तो बहुत कम है और एडवांसेस जो है वो भी कम है, इसीलिए हो सकता है प्रॉफिट कम है, क्योंकि CD रेशियो इनका है 38%। तो जो ज़्यादा, और इनका एक और चीज़ क्या है श्रीदेवी जी जानते हैं, इनका टर्म डिपॉजिट ज़्यादा है। तो टर्म डिपॉजिट ज़्यादा है तो एक्सपेंसेस ज़्यादा पड़ता होगा, कासा भी कम है इनका, कासा कम है, इसीलिए ये नेट प्रॉफिट भी कम इनका है। चलिए, तो ये नेट प्रॉफिट हो गया। अब आता है NPA जो है, जो फिगर है 42.96 करोड़ है। ग्रॉस NPA की बात करें तो 5.74% है, और नेट NPA की बात करेंगे तो 1.60% है। तो ज़्यादातर जो प्रमोशन एग्जाम में पूछता है नेट NPA, और नेट NPA कितना है, 1.60%। ऐसे वॉल्यूम में नहीं पूछता है, वो परसेंटेज में पूछता है। 1.60% नेट NPA, ग्रॉस NPA 5.74। ज़्यादातर नेट NPA ही पूछता है, नेट प्रॉफिट पूछता है। तो नेट प्रॉफिट है 4.57 करोड़। अजय जी बोल रहे हैं ये शेयर तो रूल है। हाँ, शेयर जो है वो रूल है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 35% स्पॉन्सर बैंक का, 15% जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का। अब आते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ज्यादातर जो ग्रामीण बैंक हैं उनका एक मोटो रहता है कि समाज में ऐसे लोग जो अनछुए हैं, बैंकिंग से दूर हैं, उनको घर पहुंचकर उनके घर के नजदीक जो है बैंकिंग सेवाएं सस्ते दरों पर प्रदान करना है, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम सरकार की उनको पहुंचाना है। तो ज़्यादातर आप देखे होंगे नेशनलाइज बैंकों में भी और ग्रामीण बैंकों में भी, आप मैंडेटरी आपको एक टारगेट मिलता रहता है जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का। अटल पेंशन योजना है, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना है। और इन कामों को जब आप करते हैं ना तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलता है, प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। अभी साथ ही साथ और भी गवर्नमेंट बिजनेस है उनके लिए आपको अप्रिसिएशन दिया जाता है, जैसे कि PPF, सुकन्या, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये भी मोबिलाइज करते हैं तो आपको अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे गवर्नमेंट का काम होता है।
तो परसेंटेज देखेंगे तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो शेयर है, मतलब हिमाचल प्रदेश स्टेट में शेयर है ये, तो शेयर है मतलब पूरे बैंक मिला के जितना प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना किए तो उसका 21.15% है। मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर 100 बीमा हुआ है सुरक्षा बीमा का तो उसमें 21 ठो किए हैं हिमाचल प्रदेश। वाह जी, बढ़िया, कमाल किए हो आप। देखो वहां तो कितने बैंक होंगे, है ना श्रीदेवी जी, कितने बैंक होंगे, और भी बैंक है ना पूरे, नेशनलाइज बैंक 12 हैं, फिर और भी बैंक होंगे, तो उनकी ब्रांचेस होंगे, लेकिन सब में भी आपका रेशियो अच्छा है, तगड़ा है। सुरक्षा बीमा में आपने अच्छा किया है 21%, जीवन ज्योति में 12.52%, अटल पेंशन योजना में 23.84%, अच्छा है। अब आते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखना होगा, है ना। तो मैं जरा पूछ लेता हूँ आपसे, बिजनेस पर ब्रांच हिमाचल प्रदेश का कितना है, टाइप करके बता दीजिए जरा, जो साथी पढ़े हैं आज के सेशन में, है ना, या बोल दीजिए कितना है अजय कुमार जी, बिजनेस पर ब्रांच, आपका पर ब्रांच बिजनेस कितना है अभी पढ़े हैं हम लोग। यस, 40.68 करोड़ है ना, पर ब्रांच बिजनेस जो है आपका 40.68 करोड़। बिजनेस पर एम्प्लॉय कितना है, बिजनेस पर एम्प्लॉय 10 करोड़। 10.63 है, और ये पर ब्रांच बिजनेस जो है वो 40 करोड़ के आसपास है, 37 पॉइंट कुछ है, ऐसा कुछ है, 38.6 ऐसा कुछ है। प्रॉफिट पर ब्रांच, तो पर ब्रांच प्रॉफिट को कैसे करिए कि आप 4 करोड़ 57 लाख को डिवाइड कर दीजिए 266 में, तो पर ब्रांच प्रॉफिट आ जाएगा, कितना है, 4 करोड़ 57 लाख, 4 करोड़ 57 लाख है ना, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 266 में, 266 आपकी ब्रांच है, तो ये आ जाएगा, एक ब्रांच का जो फिगर है वो 1,72,000 आ गया, 1,72,000 एक ब्रांच का आपका बिजनेस पर ब्रांच प्रॉफिट आ गया 1,72,000। प्रॉफिट पर एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉय कितने हैं अजय जी, टाइप करके बताइए तो एम्प्लॉय, तो प्रॉफिट में एम्प्लॉय कर लेंगे तो आपका ये भी आ जाएगा। लगभग 1000 एम्प्लॉय है सर। अरे वाह, कमाल है राजा, 1,000 एम्प्लॉय और 10,000 का बिजनेस, कितना बढ़िया है। तो आपका ये आ गया आपका, उसमें से जो प्रॉफिट है 4.757 करोड़ में से आप 1,000 एम्प्लॉय को डिवाइड कर दोगे 1,052, तो आपका पर एम्प्लॉय प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो जी हाँ, आप आज हम लोग छोटा सा सेशन ही सही, लेकिन आपसे वार्तालाप करने के लिए मैं आ जाता हूँ, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आ जाता हूँ। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। तो यस, स्क्रीन पर इतने सारे लोग हैं, हम क्या करते हैं, इतने जिद्दी होते हैं ना, तो हमको मिलके ही रहता है। और जिद्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जिद होता है ना तो एक हार्मोन पैदा होता है। श्रीदेवी जी, क्या होता है, हार्मोन पैदा होता है जिद्दी। जब बचपन में याद करो तो आप जब छोटे थे तो कैसे जिद्दी करते थे, पापा ये चाहिए चाहिए चाहिए, पापा ना बोले यार ये लड़की मानेगी नहीं है, इसके लिए ला के दो भैया, साइकिल ला के दो, चाहे घड़ी ला के दो, है ना। और एकदम मतलब जिद कैसे होता था। तो जिद एक ऐसा है कि हमें वो जिद करना है, हर चीज को अगर पाना है तो जिद रखना पड़ेगा। और जब जिद रखेंगे ना, जैसे अभी हम जिद रखते हैं हिमाचल प्रदेश मिलेंगे, जिद्दी बनिए तो रास्ता निकल जाएगा, आप पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब जिद रहता है तो एक पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं, और वो हार्मोन्स आपको केंद्रित करते हैं, आपको उस एक अश्व शक्ति जैसा एनर्जी देते हैं और आप उस जगह में पहुंच जाते हैं। तो असफलता कभी छू भी नहीं सकती अगर हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति है सफलता पाने की। और यकीन मानिए आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब सफल हो जाएंगे। बस उसके लिए क्या करना है, थोड़ी जिद करनी है, आधा घंटा स्क्रीन में पढ़ना है, 1 घंटा स्क्रीन में पढ़ना है। ये देखो, राजू नैन देख लीजिए, श्रीदेवी जी देख लीजिए, श्रीमंतो जी देख लीजिए, ये सारे साथी ना, सबका एग्जाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, लेकिन फिर भी आधा घंटा भी आदत बनाए हैं कि हमको पढ़ना है, सीखना है। तो ये कहाँ, ये तो हमेशा सफल हो जाएंगे। अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो भी सफल मानूंगा मैं इनको, क्योंकि सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज सक्सेस, है ना श्रीदेवी जी। अगर आप स्केल 4 बन गए, एजीएम बन गए, तो वो आपके लिए सक्सेस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। लेकिन आप जिस पद पर हैं, वो वहां पर पद पर काम करते हुए अगर खुश हैं तो वो सक्सेस है। समझ में आया तो ताली बनता है। क्या बोला मैंने, राजू नंदन जी क्या बोला,
सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस कि आप अभी एजीएम बन गए, डीजीएम बन गए या स्केल 4 बन गए, इज नॉट हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज सक्सेस। मतलब आप अभी ब्रांच का कैशियर काम कर रहे हो ना और आप प्रसन्न हो ना, तो वही सक्सेस है, आप लिख के रखिए। क्योंकि जो काम का आप संभाल रहे हैं और उसमें खुश हैं, तो आपके लिए वही सक्सेस है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव सेल्स हैं, आप बहुत अच्छा मतलब अपने सभी के लिए बहुत अच्छा होंगे। तो आशा करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। और फिर से समराइज कर देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के हमारे होनहार साथी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में सेवाएं विस्तारित करते हुए 266 शाखाओं के माध्यम से 10,000 करोड़ का व्यवसाय करते हैं, जिनमें 7,000 करोड़ जमा है, 3,000 करोड़ एडवांसेस है। इनका कासा परसेंटेज 37.43% है। इनका सीडी रेशियो 38.56% है। इनका ग्रॉस एनपीए 5.74% है। इनका नेट एनपीए 1.60% है। इनमें जो है इनका नेट प्रॉफिट जो है 4.57 करोड़ है। और इनका एनपीए 42.96 करोड़ है। तो इनका बेहतरीन इनके कार्य निष्पादन के लिए इनको बधाई देते हैं। दो चीजें जो है और याद कर लीजिए कि आपका पर ब्रांच बिजनेस जो है लगभग 40 करोड़ का है। पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है 11 करोड़ का है। और आपका पर ब्रांच प्रॉफिट जो है 1.72 लैक्स का है। दो चीजें यहाँ पर छूट गई हैं, आपके उस बिजनेस फिगर में से नहीं है, उनको आप लोग डायरी में लिख लीजिए और खोज लीजिएगा या आपके सर्कुलर वगैरह में देख लीजिएगा। वो है CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है मार्च में। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जहां तक मेरे को कैपिटल आपका देख के थोड़ा लग रहा है कि कम होगा, लेकिन फिर भी आप उसको देख लीजिएगा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, क्योंकि आपका कैपिटल 15.44 करोड़ दिख रहा है। तो CRAR परसेंटेज देख लीजिएगा। दूसरा एक चीज है प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है वो देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोविजन तो आपने अच्छा खासा किया हुआ है। वो कैसे पता चलता है? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 123 करोड़ है और आपका नेट प्रॉफिट 4.5 करोड़ है, मतलब प्रोविजन तो अच्छा तगड़ा किए हुए हैं। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो तो इनका बहुत अच्छा होगा, 80% से भी ज्यादा होगा, ऐसा मानता हूँ। लेकिन 75% है सर। हाँ 75% है, ये दीपक जी बता रहे हैं, है ना। तो हम्म। ये पूरा समराइज है। आशा करता हूँ कि आपको सीखने मिला होगा। जरा आप लोग से बात कर लेते हैं। तो ये देखिए लोकेश कुमार जी हैं, तो गुलाबी रोशनी में एकदम लगाए जी हैं लोकेश जी। कौन से जिले से हैं? कांगड़ा जिले से हैं? जी सर, मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं, अरे वाह जी वाह। सर। और ये अजय कुमार जी कौन से जिले से हैं? हम्म और गुप्ता जी कौन से जिले से हैं? अरे दीपक जी कौन से जिले से हैं आप? मैं सर मंडी में पोस्टेड हूँ। अरे वाह वाह, मंडी वाले राजा, यही हैं। मैं यही सब का मतलब करेंगे, स्वागत आजा, है ना। तो जी सर। मंडी वाले राजा, सबके लिए आपकी तरफ से आना चाहिए, आइए सर जल्दी जल्दी आजा। बिल्कुल और सर। फिर वहाँ का जो भी हाथ में खाजा है, होना चाहिए रोजा। हाँ खाजा खाजा वहीं खाएंगे सब। खाजा तो बिहार में मिलता है सर। खाजा बिहार में मिलता है, अभी गया था तो वहाँ खाजा खिलाए थे, अच्छा लगा था। तो आज के बट सेशन में आप लोगों को सीखने मिला होगा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए। तो क्या चीज़ नया सीखने मिला? हाँ जी दीपक जी। बिजनेस के बारे में बताया था जो टोटल एक बार रिवाइज हो गया फिर से। पूरा याद हो गया होगा आपको तो, है ना। अभी सर इसके कंटिंजेंट लायबिलिटी को, हाँ सर जी। हम्म सर कंटिंजेंट लायबिलिटी जो चीज होती है, वो चीज मतलब जैसे हम लोग बिल्स रिसीवेबल, कोई बिल का पैसा आना रहता है, तो क्या लाइबिलिटीज में उससे ही है क्या कि आपको इतना बिल्स पैसा? बिल्स वाला जो है फंड बेस्ड लोन है। बिल्स यस जो सर। है फंड बेस्ड लोन है, वो कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है। दो तरह नहीं के है लोन होते लेकिन। हैं, एक फंड बेस्ड लोन होता है, एक नॉन फंड बेस्ड लोन होता है। फंड बेस्ड लोन बिल्स रिसीवेबल में आएगा। और एक होगा जो आपका नॉन फंड बेस्ड लोन, जिसमें सिर्फ हम गारंटी देते हैं लिख कर कागज पर। हम पैसा वगैरह नहीं देते, कहीं पर लिख कर कागज पर देते हैं कि ये ग्राहक इसके साथ सौदा कर लीजिए, काम कर दीजिए। अगर मेरा ग्राहक आपको समय पर नियमानुसार पैसा नहीं देगा तो फिर मुझसे मेरे पास आना, मैं दे दूंगा पैसा। उसको बोलते हैं श्योरिटी दिया आपने, श्योरिटी। और बिल्स रिसीवेबल में तो आपने पैसा दे दिया, पैसा दे दिया कि जब बिल रिसीवेबल होगा तो मैं कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये फंड बेस है। जहां पर फंड नहीं दिए हैं वो कंटिजेंट लायबिलिटी हो। ठीक है।
चलिए देखिए, अरुण सिंह जी भी आ गए। अरुण सिंह जी, कौन सा जिले से हैं आप? पंजाब से हैं कि हिमाचल से? उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो अभी और जो भी साथी हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना सर्कुलर्स वगैरह थोड़ा हमें साझा कर दीजिएगा, तो हम लोग उस पर भी सेशन करेंगे। हमारे पास अच्छा समय है। अभी थोड़ा क्लोजिंग की वजह से सेशन जो है एक एक दो दो सेशन होंगे, फिर क्लोजिंग के बाद थोड़ा ज़्यादा सेशन होंगे। हमारे अजय जी बोल रहे हैं यू मैक्सिमम स्टाफ बिहार, हरियाणा, राजस्थान से हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो श्रीदेवी जी, आपका इंटरव्यू हुआ, कैसे कैसा गया इंटरव्यू आपका? सर मेरा था 23rd को है सर। अच्छा, अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी आपका, कि हो चुका है? नहीं सर। नहीं हुआ है। नहीं सर, अभी होना है, 23rd अच्छा, को आना है। अभी क्या है, मेरे पास इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो बीच में अभी सैटरडे संडे संडे को इंटरव्यू का सेशन भी करेंगे। एक मॉक इंटरव्यू करेंगे। और मेरे पास लगभग 150-200, मतलब डेली 150-200 इंटरव्यू के सवाल आते हैं, क्योंकि अभी पूरा इंटरव्यू का सीजन चल रहा है। मैक्सिमम बैंकों में इंटरव्यू हो रहे हैं। तो एक दिन में सोचिए कितने सारे साथी हैं, क्वेश्चन भेज देते हैं, क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो हम लोग उसको संडे को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और जब सवाल डिस्कस करने से होगा क्या, कि आपको एक ताजा तरीन मिल जाएगा कि उसमें क्या बोलेंगे। जैसे अभी ये आपको पूछे जा रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, फिर ये ओटीएस में फायदा क्या है, ये सारी चीजों पे सवाल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आपका कब है राजू नैन जी? 6 अप्रैल को है सर। अच्छा, 6 अप्रैल को। और लोकेश कुमार जी, आपका इंटरव्यू है कि प्रमोशन एग्जाम है? सर एग्जाम है अभी तो। एग्जाम है। ओके। जी। अभी आप एकलौते हो, थोड़ा जनसंख्या थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ाइए, है ना। ये हमारे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अभी है ना, झंडा अभी रखे हुए हैं अकेले। थोड़ा सा उसको मल्टीपल करिए, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। बाकी अभी जी। हिमाचल प्रदेश के भी ज़्यादा साथी जुड़े नहीं हैं, बहुत ही 3-4 साथी हैं। फिर भी हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि हिमाचल लेट हमने जब लेट होल्ड नाइट किया सर हुआ यहाँ है। सब सो जाते हैं सर। नहीं नहीं, जुड़े भी तो होने चाहिए ना। मुझे तो पता रहता है ना कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो सोने सो जाते हैं, कोई बात नहीं, सुबह देख लेंगे। क्योंकि सभी साथियों का ये प्रैक्टिस नहीं रहता रात को इतना देर जगने का। और मैं तो आप लोगों से बात करना है करके ना उत्सुकता में जगे रहता हूँ कि हाँ चलो भाई स्क्रीन, ये कम से कम 2 साथी आ जाते हैं ना, तो मेरे को लगता है राजू नैन आ जाते हैं और कोई साथी आ जाते हैं। श्रीदेवी जी तो भी सो जाते थे, लेकिन अभी अभी आ रहे हैं, क्योंकि उनमें भी थोड़ा एक हार्मोन्स तो पैदा हो ही गया है सीखने की। तो मैं आप साथियों को कहना चाहूंगा कि आप अगर अच्छा बैंकर बनना चाहते हैं तो 5C एक आपके पास होना चाहिए। कितना चीज होना चाहिए? 5C। पहला 5C। सी होता है कंप्लायंस। क्या होता है श्रीदेवी जी? कंप्लायंस। कंप्लायंस। कंप्लायंस कंप्लायंस मतलब हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। जो हमें काम दिया गया उसको सीखना चाहिए। श्रीमंतों जैसे, श्रीमंतों जी को बोलेंगे ना लोन दे दो तो दे देंगे, बीमा कर दो तो कर देंगे, है ना। तो ये आज्ञाकारी होना चाहिए कंप्लायंस। मतलब कंप्लायंस में भी आरबीआई का, बैंक का, सभी का, गवर्नमेंट का, सबका कंप्लायंस करना है। तो पहला सी हो गया कंप्लायंस। दूसरा सी हो गया कोरस्पोंडेंस। क्या हुआ? कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है? आपको कहीं से चिट्ठी आ रही है तो चिट्ठी का जवाब दीजिए। आपको किसी को बात कहनी है तो फोन कर देने से नहीं होगा, आपको चिट्ठी लिखिए, है ना। जैसे श्रीमंत जी बोले हाँ सर मैं तो बार बार को बोल दिया सर, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा बोल देने से। आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा राजू जी? चिट्ठी लिखना पड़ेगा। करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा सर। correspondence। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे चिट्ठी लिखना है। आपको हर चीज को रिकॉर्ड करना है भाई, रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड कैसे होगा? चिट्ठी लिखने से होगा। जैसे आप कहीं पर इंस्पेक्शन करने गए, आप क्या करते हैं इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो क्या करते हैं श्रीमंतो जी? इंस्पेक्शन करने पर एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं हाँ, उस खाली जगह का। हाँ इस हाँ, पे कैसे हम लोग लिखते हैं देख उदाहरण बताइए। उसमें क्या, उस जगह में भीजे साइट में क्या, गोडाउन में स्टॉक मटेरियल्स क्या है, उसका कितना मैं मटेरियल्स सिखाऊंगा, उसका मैंने। मैं सिखाऊंगा, एक डेमो दिखाऊंगा आपको। एक्चुअल में जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो मिनट्स बनाइए। मिनट्स, मिनट्स क्या होता है कि आज दिनांक 17 मार्च 2023 को मैं हमारे असिस्टेंट मैनेजर अजय कुमार के साथ बुलेट संख्या 23 HP 2324 के साथ 11 बजे हम लोग इस जगह पे गए। इतने बज के इतने मिनट में पहुंचे, वहां पर ये मिला, वहां पर लोकेश मिला, लोकेश का चेहरा गुस्से में लाल था, ऐसा ऐसा करके पूरा मिनट्स होना चाहिए।
उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग, है ना। तो हर चीज का ना आपको कॉरस्पॉन्डेंस होना चाहिए। तो पहला सी हो गया आपका कंप्लायंस, दूसरा सी हो गया कॉरस्पॉन्डेंस, तीसरा सी जो है वो इम्पोर्टेंट सी होता है, वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, आप अगर वहां पर कोई चीज खराब लगी तो कम्युनिकेट तो करिए, अपने साहब को बताइए, ग्राहक को बताइए, मतलब कम्युनिकेट करिए, अपने पास दबा के मत रखिए। कोई प्रॉब्लम है तो आगे एक्सीलेट करिए, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्योंकि हम ना एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, एक स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हैं। तो पहला सी हो गया कंप्लायंस, दूसरा सी हो गया कॉरस्पॉन्डेंट, तीसरा सी हो गया कम्युनिकेशन, चौथा सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोलेबरेशन, कोऑर्डिनेशन। कोलेबरेशन और कोऑर्डिनेशन कैसे? आप अगर किसी ग्राहक से जो डिफॉल्टर भी है उससे बराबर कोऑर्डिनेट करते रहते हो, सुख दुख में बात करते रहते हो, तो वो भी आपकी बात मानता है। आपका स्टाफ है, स्टाफ से काम करवाना है तो आपको कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। कभी उसकी हालत देखे, अगर सही नहीं दिख रहा है तो खुद ही गाड़ी में बिठा दिए, श्रीदेवी जी आप खुद कार में जाती हैं तो कार में बिठा दिए, उसको डॉक्टर की इलाज करा लिए। क्या क्या है ये कोऑर्डिनेशन? वो बोलेगा ये वाह, ये ब्रांच मैनेजर नहीं है, मेरा पेरेंट है। अब वो देख सर रहे हैं। इससे नेगेटिव कस्टमर भी अच्छा हो जाता है। कभी हाँ कभी कोई जो नहीं देते हैं, कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है कि ब्रांच मैनेजर थोड़ा ये है, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो लोग ना अच्छे रिपेमेंट भी शुरू कर देते हैं, मैंने देखा है सर। हाँ, कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो पहला सी हो गया आपका कंप्लायंस, दूसरा सी हो गया आपका कॉरस्पॉन्डेंट, तीसरा सी हो गया कम्युनिकेशन, चौथा सी हो गया आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है या कोलेब्रेशन है। और जो पांचवा सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंप्लीशन। कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब जो काम शुरू करो उसको खत्म करो भाई, खत्म करो, है ना। तो अभी जैसे कोई काम स्टार्ट किया है तो उसको कंप्लीट करिए, कोई टास्क लिए उसको कंप्लीट करिए। तो ये 5 सी का मंत्र आपको दे रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे और मुस्कुराते हुए हमारे साथ सीखेंगे। थोड़ा हम ज़्यादा मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लेना है अपने को, खेल खेल में पढ़ना है, मन करे तो पढ़ना है, नहीं करे तो नहीं पढ़ना है। नहीं करे तो आप बोलना मेरे से बात ही करना, मैं मेरे को पढ़ाने नहीं आता है, मैं तो आपसे बात करने आता हूँ। ये देखो बार बार नाम लेते रहता हूँ ना, श्रीमंतो जी करते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ना लगता है कि आप लोगों से बात करने से एनर्जी मिलता है। तो मैं देखो मैं अभी तरोताजा दिख रहा हूँ, अभी यार अभी और एक तो टास्क पूरा कर लूंगा। तो चलिए राजू नैन जी, सबका धन्यवाद कर दीजिए और ऐसे ही बने रहने के लिए आह्वान कर दीजिए। और ये पंजाब ग्रामीण बैंक के साथी हैं, उनको भी एश्योरेंस दे दीजिए कि आगे आने वाले दिनों उनका भी सेशन होगा। और ये जो है इस सेशन की समाप्ति की सर कर दीजिए। हाँ सर जी। धन्यवाद ज्ञापन से पहले सर 2 मिनट समय मैं चाहता हूँ सर, इजाजत है सर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर अगर मान करके चलें सर कि आप जो है ना इंटरव्यू में बैठे हैं सर, और आपके सामने इंटरव्यूअर बैठे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और किसी शाखा में आप जो है ना एज ए क्लर्कियल कैडर में हैं, आपसे पूछते हैं लोग कि आप आपको क्यों अधिकारी बना दिया जाए, क्या जवाब होगा सर आपका? हाँ बताइए, आप अभी बताओ, मैं इतने बार इस सवालों का जवाब दे चुका हूँ कि आप, मैं चाहता हूँ आप ही लोग बताओ। मेरे सारे वीडियो में एक सवाल के जवाब होगा। हाँ श्रीमंतो जी बताइए, आप एज ए क्लरिकल आप शाखा में काम कर रहे हैं, और हम आपको क्यों अधिकारी बना दें? बताइए क्यों अधिकारी? सर मैं मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि मैं जब क्लरिकल था तो मैं अपनी जितनी पोटेंशियल और अपना जो मेरी क्षमता है कार्यशैली के हिसाब से मैं ब्रांच को अच्छा बिजनेस लाने का प्रयास किया। इसका मेरे पास कई प्रोत्साहन भी, पुरस्कार मिला है। जैसे मैं कुछ टाटा, LIC या कोई APY कोई भी सुरक्षा स्कीम करता हूं तो मैं इसी पद पर रहते हुए अच्छी पहल किया हूं। मैं आशा करता हूं कि मैं अधिकारी बनूंगा, मेरी कार्यशैली और भी अच्छी हो, क्योंकि मेरे को पावर भी ज्यादा दिया जाएगा, जिसके कारण मैं वहां ज्यादा कस्टमर से विजिट कर सकता हूं। क्लरिकल कैडर में होती है कि ज्यादातर कैश में ही समय जाता है और बैंक ब्रांच के वर्क्स में ही जाता है। लेकिन जब मैं ऑफिसर लेवल में जाऊंगा, इसी पद पर उसी ब्रांच में अगर काम करूंगा ऑफिसर लेवल में, मेरा काम कार्यशैली और कार्य क्षमता और ज्यादा होगा और मैं ब्रांच को ज्यादा बिजनेस दे सकता हूँ। तो शायद मैं यही सोचता हूँ कि मैं अधिकारी बनूं तो मैं ज्यादा ही अच्छा करूंगा।
इच्छा और मन, शायद मेरा थिंकिंग होना चाहिए। मैं इतना ही जानता हूँ। बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। तो आप बहुत अच्छा बात बताए जी, मानना पड़ेगा है। वाह, आप बधाई के पात्र हैं। आप प्रमोट कर दिए जाते हैं, सबके लिए चाय की व्यवस्था की जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक अब यू सर। श्रीदेवी जी, आप बता दीजिए, आप क्लर्क हैं, आपको क्यों प्रमोट कर दिया जाए? Yes, sir. Sir, as a clerk, I have worked for last 5 years. So I feel when I work as a clerical, so at that time I can't express my decisions because I am in a clerical cadre. I can't give my I don't have a full authority to decide how much amount to in case of OTS how much amount we should pay or like that, sir. ओके। So that is the difference, sir. और क्या, और क्या बोल, कुछ और एडिशन करना पड़ेगा इसमें, है ना? हाँ सर, मैंने ऐसे सोचा नहीं था, मगर जब हम ऑफिसर लेवल में काम करते हैं ना, हम्म। हमारा एमडीपी पावर्स ज्यादा होते हैं सर। तो हम तो क्लर्क से काम लेते रहते हैं, काम लगाते रहते हैं, मगर क्लरिकल जो होते हैं उसको जो काम सौंपा दिया जाता है वो सब करते हैं सर। यही डिफरेंस होता है सर। बहुत बढ़िया, ऐसा भी बोल सकते हैं। और दूसरा बोल सकते हैं विनम्रता से कि महोदय, कि अभी क्लरिकल में काम करते हुए मैं पूरी तरह से बैंकिंग को सीख पाया हूँ, और बैंकिंग को सीखने के साथ मैं समझ पाया हूँ कि बैंकिंग में जो कार्य मैं अभी करता हूँ उसमें निर्णय लेने की क्षमता में मेरी बढ़ोतरी हुई है। ग्राहक सेवा जो है मैं अच्छे से कर पाता हूँ, और मैं अगर अधिकारी बन जाता हूं तो मैं जो प्रयास कर रहा हूं इसमें और ज्यादा सफलता मिल पाएगी, बैंक के लिए मैं और अच्छे से कर पाऊंगा। ऐसा मेरे अंदर साहस पैदा हुआ है, इसीलिए मैं प्रमोशन चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं बैंक में जब काम करता हूं तो अभी मेरे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से मैं व्यवसाय में अपने आप को सीमित समझता हूं। और सर, मुझे अधिकारी बनने के बाद मैं समाज में और मेरे परिवार को गौरव दिला पाऊंगा, और ये गौरव दिलाने के लिए मैं इस महान संस्था का धन्यवाद करना चाहूंगा, और इस महान संस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ और व्यवसाय वृद्धि में अपना पूरा समर्पण भाव के साथ मैं इसमें मेहनत कर पाऊंगा। ये आत्मविश्वास आया है, इसीलिए मुझे अधिकारी बना दिया जाए महोदय, और मैं इसके लिए इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैसा रहेगा ऐसे बोलेंगे तो? एकदम ओके। ओके रहेगा। बढ़िया सर। तो आपका भाव जो है यही बात रहेगा, सब चीजों को समावेशित करना पड़ेगा। परिवार को भी समावेश कर दिए, खुद क्यों साहस आया है, काम किए, काम को देखा है, सब खुद देखा है, इसलिए आया है ना? बस खाली वहां पर वैसा करके बता दीजिए, ठीक है? चलिए, तो ये बढ़िया बात हो गया। अभी यानी सर कि ये दो दो तरह का क्वेश्चन होता है सर, कि आपको क्यों बना दिया, आपको प्रमोशन क्यों दिया जाए, या आप प्रमोशन क्यों चाहते हैं। तो ये दोनों का तो सेंस एक ही हुआ सर, एक ही तरह से जवाब देखो, देना है दोनों में। प्रमोशन चाहने वाली बात की तो आप कहिएगा, सर मैं प्रमोशन चाहता हूँ, बहुत उत्सुकता से चाहता हूँ, क्योंकि प्रमोशन होने से मैं अपने लिए बेहतर कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक मॉनेटरी बेनिफिट होगा, दूसरा मेरे को सम्मान मिलेगा अपने परिवार में, अपने परिवार के लिए गौरव बन पाऊंगा, मेरे आसपास रहने वाले में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और सर, उससे कहीं ज्यादा मैं अधिकारी बनने के बाद मैं अपने बैंक के लिए कर पाऊंगा, समाज के लिए जो मेरी जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन मैं निर्णय शक्ति के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, बैंक के नीति नियमों को समझते हुए उस दायरे में मैं अपने निर्णय शक्ति के साथ समाज कल्याण में अपना पूरा योगदान कर पाऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ सर कि मेरे को अधिकारी बना दिया जाए। उसी शब्दों को दूसरे भाव से बोल दीजिए, ठीक है? और बहुत सारे बेसिक वीडियो में एक दो लड़कियां भी अच्छी जवाब दी हैं, उनके भी आपके लॉगिन सेक्शन में है। जैसे कि अभी श्रीमंतो जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उनका मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा लगा। श्रीदेवी जी थोड़ा तैयार नहीं थे, तो थोड़ा और बना लेंगे, क्योंकि वो वर्ड्स को पिरोना पड़ता है। जैसे श्रीदेवी जी, फूल अब बगीचे से बहुत सारा ले आए और ऐसे रख दिया, अच्छा नहीं लगेगा ना फूल, है ना? फिर क्या करेंगे, धागा लेंगे, सुई लेंगे और सिल देंगे, फिर माला बनाएंगे, तो फिर कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सुंदर भगवान को चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है सुंदर ना? दिखेगा सर। ठीक उसी तरह है कि हमारे पास नॉलेज है,
हमारे पास वर्ड्स हैं, हमको उसको पिरोना है, पिरो के उनको रखना है। तो उनको लगे वाह ये तो बढ़िया माला है, सुंदर माला है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो इस वादे के साथ प्रियंका जी तो चले गए, है ना। देखिए अभी हमारे अजय जी हैं और धर्म ये सर एक क्वेश्चन सर। हम्म, सर जी। वो बैलेंस शीट में वो ये बैलेंस शीट में शेड्यूल 12 तक आपने बताया ना, और और शेड्यूल भी होते हैं शायद। और शेड्यूल भी होते हैं, लेकिन वो P&L का होता है। वो किसका होता है? ओके P&L का सर। शेड्यूल होता है वो। शेड्यूल 14 वो अदर इनकम जो था ना सर, उसके बारे में एक क्वेश्चन आया था हमारे हाँ हाँ टेस्ट में। हाँ, देखो क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि जब बैलेंस शीट के जाते हैं तो बैलेंस शीट में 12 शेड्यूल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आगे के शेड्यूल होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल होते हैं। किसके किसके होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं। जैसे आप हाँ सही सर। कह रहे हैं कि आपके एग्जाम में एक शेड्यूल आया था, अदर इनकम का शेड्यूल आया था, है ना। तो जब यस सर। 12 12 शेड्यूल किसका है? 12 शेड्यूल है कंटिंजेंट लाइबिलिटी का। अब जो 13वां शेड्यूल चालू होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस से चालू होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का इन्वेस्टमेंट। जो 13वां शेड्यूल होता है वो होता है इनकम का। 13 नंबर जो होता है इनकम का शेड्यूल होता है। और 14 नंबर जो होता है वो अदर इनकम का होता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीजें, जैसे बैलेंस शीट में दो चीज होता है, एसेट और लाइबिलिटी। और वैसी प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम और एक्सपेंडिचर दो हेड होते हैं। तो शेड्यूल 12 तक तो आपकी स्क्रीन पर देख लिया आपने। शेड्यूल 13 होता है इनकम का। इंटरेस्ट और इनकम का होता है सर। जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया, इंटरेस्ट 14 इनकम में का हो अदर गया इनकम होता है। 13। अदर इनकम का हो गया शेड्यूल 14, ठीक है। अदर इनकम का हो गया शेड्यूल 14। तो अदर इनकम में क्या होता है? एक उदाहरण बताइए श्रीमंतो जी, एक उदाहरण बताइए अदर इनकम का। कमीशन सर। कमीशन होता है। दूसरा दूसरा उदाहरण बताइए। इंसेंटिव्स। हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, प्रॉफिट एंड सेल एंड इन्वेस्टमेंट है। फिर आपका कमीशंस है, एक्सचेंज है, ब्रोकरेज है, ये सारा जो एक्सचेंज, है हाँ। अदर इनकम होता है, ठीक है। ओके सर। या कोई, इंसेंटिव्स। हाँ, इस इन्वेस्टमेंट को सेल किए हैं तो उस पर जो प्रॉफिट आया उसकी बात होगी। तो शेड्यूल 14 जो है अदर इनकम। शेड्यूल 15 जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मतलब जो फिक्स डिपॉजिट में ब्याज दिए हैं। शेड्यूल 16 जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो टोटल 16 शेड्यूल है, याद हो जाएगा। 16 शेड्यूल है। चलिए, तो यस सर। अरुण जी बोल रहे हैं सर कैन वी से दैट इफ आई प्रोमोटेड देन आई कैन हेल्प मी एंड टू द बैंक इन ए बेटर वे। बहुत बढ़िया, सरल भाषा में बोल दीजिए, अपने लोकल भाषा में बोल दीजिए। सर ट्रांजैक्शन कोड क्या होता है? जैसे कि डीडी चेक बैंक का ट्रांजैक्शन कोड का डिटेल वीडियो में है, प्रोवाइड करा दूंगा आपको, है ना। ओके, मैडम जी प्लीज डोंट यूज नॉट वर्ड। मैडम कैसे, क्या क्या बोल रहे हैं अरुण जी? मैडम प्लीज डोंट यूज नॉट वर्ड। अच्छा हाँ, ये सही बोल रहे हैं कि जब भी आप इंटरव्यू में कोई बात कहते हैं ना, तो नॉट, नो, नेवर, ये सारा सवाल जो है ना, ये मतलब ये शब्द नहीं आने चाहिए। आप जो एन वाले हैं ना उसको डिलीट कर दीजिए, अपने डिक्शनरी में भूल जाइए, ना जो गजनी बन जाइए, गजनी की नो नहीं आता है ना। नेवर, नेगेटिव नेगेटिव चीजें बिल्कुल याद भी न रखिए और न बोलिए भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि राजू नयन जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। वैसे राजू बहुत नयन अच्छे तरीके से मिल गया सर, और बहुत दक्ष मेरा है पूछने का राजू नयन मकसद जी। यही था सर। ये बढ़िया जवाब देगा, इंटरव्यू में सबसे बढ़िया इन्हीं का होगा। फिर भी वो सवाल पूछता रहता है तो हमें अच्छा लगता है कि उत्सुकता बहुत जरूरी है। एक इंसान सवाल पूछता है तो सीखता है ना। सर चलिए आपका तो जो जवाब देने का जो भाव होता है ना सर, वो मतलब बहुत ही मतलब, हमेशा ईश्वर से यही विनती करता हूँ कि जिस टाइप से आप अपनी बातों को रख पाते हैं, और बात कहना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी आदमी अपनी बात कह लेता है, लेकिन सामने वाले के मन मस्तिष्क में आपकी बात छा जाए और सिर्फ आपकी ही बात को सुने और फॉलो करने लगे, ये बहुत बड़ी बात होती है सर आज के डेट में। तो ये चीज आपसे सीखने को मिलता है सर। शायद इसी वजह से मैंने अभी ये जो क्वेश्चन किया सर, ताकि एक रिसेंटली ऐसा क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि वीडियो में तो आपका बहुत सारा जवाब है सर इस तरह का, लेकिन मुझे हम्म। लगा कि एक बार लाइव में सर आपसे मैं पूछ लूं, तो इसीलिए सर मैंने पूछा, नहीं तो मैं है हमेशा ना। ही बोलता रहता हूँ ना, मेरे से थोड़ा बात किया करो आप लोग फोन में, जैसे कुछ लोग साथी करते हैं तो मैं पहले ही 5 मिनट बात करोगे आप पॉजिटिव हो जाओगे। बोलते हैं कैसे हैं सर? शानदार हैं, जबरदस्त, बेहतरीन, जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, और जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो आप सोचो कि जैसा कर्म होगा ना, अभी पढ़ रहे हैं, हमारा फल भी वैसा ही होगा। आप सोचते का है, हम रात भर पढ़ रहे हैं ना, फल तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे दोस्तों। और जैसा सोचते हैं ना वैसा होगा। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर मैं स्केल वन बन गया, बन रहा बन रहा बन रहा बन ही गया मैनेजर, ये तो सीनियर मैनेजर बन गए श्रीदेवी जी, मतलब बन गए। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, समझ रहे हैं? मन मन में मन में शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो न हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मतलब हम जीवन में जो देखते हैं वैसा बन जाते हैं। तो आप लोग रात भर क्या देखते हैं? सवाल ही देखते हैं, सवाल का जवाब देखते हैं, सॉरी सवाल नहीं देखते, सवाल का जवाब देखते हैं। तो अगर जवाब देखते हैं तो फिर जिंदगी का सारे ख्वाब तो पूरे होंगे ही, है ना? तो जिंदगी अगर आईना है तो ख्वाब हो आप, जिंदगी अगर आईना है तो ख्वाब हो आप, जिंदगी अगर सवाल है तो जवाब हो आप, जिंदगी अगर चांद है तो महताब हो आप। सीधे सीधे समझ लो मेरे दोस्तों, मेरे साथ रात को पढ़ते हो इसलिए आप सभी लाजवाब हो आप, लाजवाब हो आप, लाजवाब हो आप। ठीक है। तो इसी अच्छे पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। रात्रि विश्राम की ओर बढ़ते हैं। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए हम विदा लेते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा और डेली हम लोग एक एक सेशन करेंगे। बीच में कुछ दिन क्लोजिंग ऑडिट की वजह से एक बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पास, तो एक आध दिन मिस हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके सेशन चलते रहेंगे। कोई बात चलिए। नहीं सर, हम लोग समझ सकते हैं सर कि जब मैनेजमेंट ऑडिट चलता है और खास करके मार्च के महीने में कितना टफ होता है काम करवाना बैंक में। और चूंकि आप जहाँ बैठे हैं सर वहाँ तो एक ब्रांच की बात नहीं है, पूरे उस रीजन की बात होती है। तो इतने जो है व्यस्तताओं के बीच भी अगर आप समय देते हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आध दिन आपको सेशन दे दूंगा क्लोजिंग कैसे अच्छे कराते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पूरा इंचार्ज हूँ क्लोजिंग का, मतलब कोऑर्डिनेटर हूँ। तो आप लोगों को मैं अभी जो ऑडिटर हैं उनको प्रेजेंटेशन दिया, तो वो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, भले ही आप छोटे पद में हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं। श्रीदेवी तो बड़े पद में है, कुछ लोग छोटे पद में हैं, ये हमारे श्रीमंतो जी तो बहुत बड़े पद में है, ये तो शाखा प्रबंधक है ना? तो सबको काम आएगा। तो एक दिन मैं वो सेशन भी कर दूंगा, ठीक है? चलिए तो आपके सेशन में सर जुड़ने के बाद जो है ना सर, मतलब ये कोई मायने नहीं रखता है कि यहाँ मैसेंजर कौन है, क्लर्क कौन है और ऑफिसर कौन है। और मुझे लगता है सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके सेशन में जितने लोग भी जुड़े हैं ना, वो आपके सेशन के दरमियान या उसके बाद जब वो अपने दैनिक जीवन में ब्रांच में जाते हैं या अपने घर में रहते हैं या अपने सामाजिक लोगों से मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव उनके अंतर्गत जो है उनके अंदर आ ही जाता है। और एक बार जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो जरूर मतलब सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये मैसेंजर है या क्लर्क है, तो आखिर इतने नॉलेज ये कहाँ से गेन कर रहा है। पूछता जरूर है कि कुछ ऐसा जो खास करके नजदीक से जुड़े हुए लोग हैं या क्लोज हैं, वो जरूर पूछते हैं कि आखिर क्या इसकी वजह क्या है। तो वहाँ पे मैं बताता हूँ कि हमारे गुरुदेव हैं विजय सर। ओके, बहुत बढ़िया। क्या है कि हमें जो जिससे अच्छा लगता है, जिससे फायदा होता है, जो हमें मोटिवेट करता है, उसके साथ दोस्ती कर लीजिए, आप जीवन में सफल हो जाएगा। सीधा एक लाइन में सीधा उपाय बताऊं, जो आपको अच्छा लगता है, जो हमेशा आपको मोटिवेट करता है, जो आपको ज्ञान की बातें बताता है, जो आपको निराश होने नहीं देता है, उससे दोस्ती कर लीजिए।
या उसके साथ समय गुजारने की कोशिश कर लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। जैसे देखो हमारे श्रीमंत जी कहाँ है अभी, कितना दूर से इधर है, सिलीगुड़ी आसाम से जुड़े हुए हैं। कौन सा जगह है आपका श्रीमंत जी? सर ये अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, हम आप अलीपुर ये इधर हिमाचल प्रदेश बुलाएंगे तो आप आ जाना थोड़ा ट्रेन पकड़ के उधर, या अब तो पहाड़ी नहीं, से, अब तो पहाड़ी से पंख लगा के आ जाना मैं तो एक बार। भूटान बॉर्डर में हूँ सर। अच्छा, तो मैं भूटान बॉर्डर में हूँ। भूटान बॉर्डर में है। अरे वाह, बारिश हो रही है, भयानक बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। अरे हाँ, बढ़िया है। भयानक। सर आवाज नहीं आ रही है लेकिन बहुत भयानक बारिश हो रही है। अभी तो कुछ देर पहले भयानक बारिश हो रही थी, करंट नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया राजू नैन जी, सबका धन्यवाद कर दीजिए और खत्म कर दीजिए, धड़ा कंक्लूड कर दीजिए। बहुत बहुत ओके धन्यवाद सर कि आज के इस सेशन में आपने सर मुझे सर। धन्यवाद ज्ञापन का मौका दिया। और मैं एक बार पुनः अपने सभी साथियों का इस वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने गुरुदेव विजय सर का, कि जिन्होंने अपने व्यस्तताओं में से समय निकाल करके हम लोगों के बीच आने का और मार्गदर्शन करने का कार्य किया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में जूम सॉफ्टवेयर का, जिसके माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पे इस क्लास का आनंद ले रहे हैं। अंत में सभी साथियों का और विजय सर का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद, और इस आशा और विश्वास के साथ कि पुनः आने वाला समय, आने वाला कल फिर हम लोग एक नए क्लास में जुड़ेंगे और नई जानकारी को हासिल करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी एक का खुशखबरी देता हूँ आप लोग, जब का रिजल्ट निकल जाएगा सबका ना, तो स्क्रीन पर एक दिन आपकी मैडम आएंगी, आप लोगों को बधाई देंगी, है ना। वो भी अप्रैल फर्स्ट वीक में बोली हैं, तो बड़ा तैयार हुई हैं, तो वो अच्छा रहेगा। और वो भी बहुत मतलब मेहनती हैं वो, 4:30 उठती हैं, तो वो आपको सीखने मिलेगा बहुत, मतलब है ना। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तो मना रहा हूँ, वो आ जाएंगी स्क्रीन पर, तो आप लोग सफल हो जाएंगे, तो आप लोग से बात करेंगे। आएंगी, जरूर आएंगी सर, जरूर आएंगी। ऐसे तो ऐसे बहुत सर मैं मैडम को सर बता दीजिएगा सर, हम लोग तो फॉलो करते ही हैं उनको, जहाँ भी हैं वो जिस सोशल साइट पे हैं वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं को उनके वीडियोस सुनेंगे को तो आप देखते हैं। लोगों को भी अच्छा लगेगा। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि वो ना आए तो उनके पास जो है लोगों को मिले, बट वो अपना खुद करती रहती है। मैंने कहा कि आप दूसरों को भी लाभ पहुंचे, ऐसा कुछ करो, बताओ। सर तो सर मैडम तो हमारे इंस्ट्रक्टर की इंस्ट्रक्टर हैं सर, वो तो हाँ, उनका तो खैर और ऊंचा स्थान है सर हम लोगों के लिए। तो जी मैंने सर, बोला है जी कि सर। जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो एक बार जूम में सब लोग आएंगे, है ना। चलिए, तो आपसे विदा लेते हैं, आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर।